बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेटा एड्स क्वेश्चन आंसर सेशन है मार्केटिंग चैंपियन ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं उनके लिए। तो आई होप कि आप सब ग्रुप को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव तो नहीं रहता, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि 10 दिन में एक बार जो है वो सेशन कर लिया जाए। और जारी बात है, सेशन मैं तभी कर सकता हूँ जब आप एक्टिव होंगे। अगर स्ट्रेंथ तकरीबन 25-30 होगी कम से कम, फिर मेरा दिल भी करेगा कि यार जल्दी जल्दी दोबारा सेशन करें, हफ्ते में कर लिया करें। जी, अब स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है मेरी? जी नुमान, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हाँ, अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ब्रदर, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज होती हैं, रिजॉल्व हो जाती हैं। और हम एक दूसरे के सेशन से क्वेश्चन से भी बहुत ज़्यादा लर्न कर रहे होते हैं। तो लास्ट टाइम भी मैंने क्वेश्चन कुछ किए थे, तो काफ़ी क्लैरिफिकेशन हो गई थी। तो अभी हम्म। उसी टॉपिक से रिलेटेड ही है मेरा। कुछ डेज में, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ग्रुप में भी मैसेज किया था, कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आपके डेली 4 to 5 ऑर्डर आ रहे होते हैं। फिर हम्म। आफ्टर 3 to 4 डेज सडनली पास आ जाता है कि 1-2 दिन में एक ऑर्डर भी नहीं आता। एक तो हम्म। ये रीजन मैं जानना चाह रहा था। दूसरा कि अगर मैं ब्रांड को स्केल करना चाह रहा हूँ, पर डे 5,000 तक स्पेंडिंग अलाउ है मुझे, तो मैं क्या नीट एंड क्लीन अगर उसमें किस तरीके से स्केल कर सकता हूँ? एबीओ के थ्रू या सीबीओ के थ्रू, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर रखना चाहिए? अच्छा, सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये है कि आपके ऐड चल रहा है, कभी आपको 3-4 ऑर्डर्स आ जाते हैं, कभी 4-5 आ जाते हैं, कभी आते ही नहीं है, कभी 1-2 आते हैं, ऐसे ही। बिल्कुल। जी जी, कभी कभार अब कल और आज में एक ऑर्डर भी नहीं है। पिछले दिन 7 ऑर्डर एक ही दिन में थे, तो ये बड़ा हम्म। वो इशू क्रिएट होता है, कंफ्यूज हम्म। करता अच्छा, इसका बेहतरीन जो इसका हल होता है ना, ऑलवेज रन टू और मोर कैंपेन्स, ठीक है। और इसको कैसे चलाना है आपने? 2-3 दिन के वक्फे से, फॉर एग्जांपल आपने आज एक ऐड रन किया, फिर उसके बाद अगले दिन या उससे अगले दिन दूसरा ऐड चला दें, फिर 1-2 दिन बाद तीसरा ऐड चला दें। तो देखें, ये नॉर्मल है। अगर आपको आज ऑर्डर नहीं आया तो नॉर्मल है, ये मेटा में ये चलता है। कभी कभी मैं आपको बताता हूँ कि वो मेरे ऐड चल रहे हैं, सेम बजट मैंने दिया हुआ है, डेली का 5,000 दिया हुआ है। तो अब कल ऑर्डर तकरीबन ना 11 तारीख को ऑर्डर आए थे उसी बजट में, 63,000 की, यानी टोटल हमारा ने सेल हुई 63,000 की, ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता है कि मैंने वो थोड़ा इस तरह लगाया हुआ है, कॉस्ट कैप लगाया हुआ है, हाईएस्ट वॉल्यूम नहीं लगाया हुआ। तो मेरा बजट उस हिसाब से स्पेंड होता है, यानी मैंने इस चीज़ पर रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि भाई अगर तुम्हारे पास ऑर्डर और मेरे पास मतलब सेल नहीं है, तो मेरा बजट भी स्पेंड ना करो, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा मतलब उस वक्त हम कर रहे होते हैं जब हमारे पास बहुत डाटा हो। तो
अभी आपके लिए जो मैं सजेशन दूंगा आपके लेवल पर, वो यही है कि आपने दो तीन कंपेन चला देनी है, थोड़ी थोड़ा डिले से, ताकि अगर एक दिन ठीक है। एक का ऑर्डर नहीं आ रहा होगा तो दूसरे का आ जाएगा, दूसरे का नहीं आ रहा होगा तो तीसरी का आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है। मतलब कम से कम दो तो जरूर चलाएं, और वो 2 दिन का वक्फा डाल दें उसमें, ठीक है। ठीक है। हाँ। तो इसमें ये मैं पूछना चाह रहा था कि एबीओ के साथ ही मैं जाऊं, और एक ऐड सेट में कितने ऐड क्रिएट करूं, और दोनों के एक एक ऐड सेट हो, ये क्या आगे से कराना? कंपेन्स अलग अलग चलाएं, कंपेन्स अलग अलग चलाएं, ठीक है। दो तो ये कंपेन्स। जो अभी आप, जी, आप जो बजट लिमिट करने वाला है लास्ट टाइम, क्योंकि आपने मुझे बताया था कि आप बजट ऑटोमेट कर दें बजट इंक्रीज करने के लिए, वो 5-7 दिन तो कंसिस्टेंट सेल भी अच्छी थी, वो ऑटोमेटिक आप होता गया। आप हम्म। डिक्रीज करने वाला भी वही सेम रेशियो होनी चाहिए, 5% बाय 24 आवर्स डिक्रीज होना बिल्कुल कर चाहिए सकते बजट। हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बल्कि डिक्रीज करने वाला भी चलाना चाहिए, क्योंकि होता है ऐसे है कि हम जब इंक्रीज करने वाला लगाते हैं, इंक्रीज होता रहता है और हमारा रिजल्ट खराब हो जाता है बाजू का, ठीक है। तो ठीक है। अब चूंकि रिजल्ट खराब हो गया, तो जारी बात है, मजीद स्केल नहीं करेगा ऐड, लेकिन बजट तो हमारा हो गया ना ज्यादा। तो हम फिर बिल्कुल। उसको उस सिनेरियो में जो है हम कह सकते हैं कि अगर हमें सेल नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल हमें सेल, कॉस्ट पर परचेज जो है, फॉर एग्जांपल हमने 500 रुपये पे लगाया था, अगर हम कॉस्ट पर परचेज 500 आती है फॉर एग्जांपल, या व्हाट्सएप मैसेज ठीक। 20 रुपए का आता है, तो 2% बजट बढ़ा दो। तो हम ये भी तो लगा सकते हैं ना कि अगर 30 रुपए से ऊपर मैसेज आ रहा है, कॉस्ट पर मैसेज आ रहा है, या 600 से ऊपर कॉस्ट पर परचेज आ रही है, तो 2% कम कर दो, ठीक। ठीक है। ठीक। ऑटोमेशन सिर्फ स्केलिंग तो नहीं होती ना, वो हमने अपने हिसाब से मैनेज करना। तो इसमें कुछ मैं देख रहा होता कि कुछ दिन होते हैं लाइक सैटरडे संडे, क्योंकि मेरा गेट से रिलेटेड प्रोडक्ट है, कि किसी दिन ऑडियंस वैसे ही वार्म नहीं होती आपकी, तो ये नॉर्मल है ई कॉमर्स में। आप सवाल दोबारा पूछें। अ, जी, मैं ये पूछ रहा था कि मैंने ये लोगों से सुना है कि समटाइम ये नॉर्मल रूटीन है, किसी दिन दो आ गए ई कॉमर्स में, किसी दिन हम्म। जैसे वीकेंड है आपके नहीं भी ऑर्डर आते, और मेरा जो प्रोडक्ट है वो गिफ्ट से रिलेटेड है, तो ये हम्म। नॉर्मल बिहेवियर है ऑडियंस का, या इसमें भी कोई जी जी, फ्लक्चुएशन नॉर्मल है, रहता नॉर्मल है, नॉर्मल है। यही कह रहा हूँ ना, बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई बुरी बात या कोई ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ से कोई मसला है। है? ठीक है। और ऐड क्रिएटिव मिनिमम कब तक हमें अपडेट करने हैं? अभी क्योंकि मुझे ये लग रहा है मे भी मेरे ऐड क्रिएटिव हो गए ऑलमोस्ट 10 डेज जो वर्क कर रहे थे ज्यादा, तो मुझे शायद वो अपडेट करने चाहिए, ऐड फटीग कब ना आ से गया ऐड चल रहा है? फ्रीक्वेंसी तो वैसे नहीं। वैसे तो ओवरऑल तो मेरा 60+ डेज हो गए, लेकिन ये जो जिस पे अभी ऑर्डर आ रहे थे इसे 10 डेज हो गए। ये आपका वेबसाइट पर ऐड चल रहा है या व्हाट्सएप जी है? जी, शॉपिफाई स्टोर। हाँ, तो आप शॉपिफाई ऐसा स्टोर करें पे। ना, कब से, कितने दिन से ऐड चल रहा है, दोबारा बताएं। जो ओवरऑल कंपेन चल रही है वो 60+ डेज हो गए, 2 मंथ हो गए, हम्म। लेकिन ये जो स्पेसिफिक ऐड क्रिएटिव है इसे तकरीबन 10 दिन हो गए। लास्ट 10 डेज में नहीं, कोई 10 हमारे दिन से क्या होता है 40 अभी, टू 10 दिन या से तो। ओ, लाइक प्रीवियस जो ऐड मेरे काम कर रहे थे ऐड क्रिएटिव, वो फिर मैंने पास करके नए ऐड क्रिएटिव जब से चलाए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसी ऐड सेट में डुप्लीकेट करके ऐड को मैंने ऐड क्रिएटिव अच्छा, आप अपडेट कर ऐसे दिया, कर बस लें, हाँ उससे आप मेरी ऐसे कर ऐड लें, कर दी। अपना, जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा, वो वीडियो है ना, वीडियो है ना वो, जी जी, वीडियो वीडियो बिल्कुल। हाँ, कस्टम ऑडियंस बनाए ठीक है। उस वीडियो की, 95% या फिफ्टी ठीक है। परसेंट वाली है, ठीक है, तो उसको एक्सक्लूड कर ठीक दें। है। या फिर दूसरा सिनेरियो ये है कि जिन ठीक है। लोगों ने परचेज कर लिया है, उनकी कस्टम ऑडियंस बना के उनको एक्सक्लूड कर दें। तो इसी में अगर मैं एडिट करूंगा इसी कंपेन को, लर्निंग फेज में नहीं चली जाएगी 2-3 दिन के लिए? नहीं जाती, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। ओके जी, थैंक यू सो मच। वेलकम।
जी आकिफा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं ये पूछ रही थी, मेरे पास एक क्लाइंट आया, उन्हें अपनी वेबसाइट पे ऐड लगवाना है। 28 23 इनके प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि कुछ हम्म। गैजेट्स हैं और कुछ ड्रेसेस हैं, इस तरीके से। तो हम्म। वो डायरेक्ट सेल का ऐड लगवाना चाह रहे हैं और उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम बिल्कुल जीरो है। हम्म। मैंने उनसे कहा है कि आप थोड़ा सा अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी पोस्टिंग वगैरह करें, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ना सर्च हम्म। करके देख लेते हैं। हम्म। तो अ, आप बताएं कि डायरेक्ट सेल का ऐड लगा दूं वेबसाइट पे। आप ऐसा करें, हफ्ता तकरीबन ना उनकी पोस्टिंग कर लें, आप मतलब ऑप्टिमाइजेशन कर लें, उसके बाद डायरेक्ट सेल्स का लगा दीजिए। यानी वो जो कुछ और हमारे होते हैं ना ऑब्जेक्टिव वगैरह, ब्रांडिंग इस तरह का कुछ, तो उसको आप स्किप भी कर सकती हैं, डायरेक्ट सेल का चला दें। सेल में ये होगा ना कि थोड़ी कुछ दिन वेट करना पड़ जाएगा, लेकिन उस दौरान हमारा जो है टेस्टिंग वगैरह हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, और वो यानी जैसे चाह रहे हैं कि हम 3 4 प्रोडक्ट्स पे करें, फिर जो विनिंग प्रोडक्ट हो उसको लेके चलें। तो मैंने हम्म, उनको यही कहा है कि हम अल्फा बीटा सेट बनाएंगे, देन उसके बाद ही हमें अंदाजा होगा कि हमारी विनिंग प्रोडक्ट कौन सी जा रही है। इसी तरीके से करूं। नहीं आप सभी प्रोडक्ट का ना एक एक क्रिएटिव लें, और उनको फॉर एग्जांपल 4 एड सेट बना लें, अगर 4 आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। 4 एड सही है। सेट्स, और हर एड सेट में एक ऐड, ठीक है। और उस ऐड में एक प्रोडक्ट, यानी एक प्रोडक्ट का ऐड। तो इस तरह, और सबको सही। अलग अलग बजट देना है। यानी सबको 1 1 हज़ार या 5 5 सौ जितना भी आपका है वो बजट दे दें। 2 3 दिन चलने दें, देखें कौन सी प्रोडक्ट आपको रिजल्ट देती है, तो उसको फिर आगे लेके चलें, उसको क्रिएटिव टेस्टिंग फेज में ले जाएं। अच्छा ये बताएं कि उन सब में हमें ऑडियंस सेम रखनी है या ऑडियंस भी अलग रखूं। जाहिर सी कुछ बात है, भी नहीं हमारा करना, क्रिएटिव तो एड लेवल पर कुछ, उस एड सेट लेवल पर कुछ नहीं करना, बस बजट वगैरह डालना। ऑडियंस को नहीं छेड़ना, क्योंकि ठीक है। अभी तो प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, प्रोडक्ट हम ब्रॉड पर ही टेस्ट करते होते हैं। ठीक है, ठीक है, बस यही पूछना था, मैंने कहा आपसे पूछ। हम्म। जी इर्तजा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि हम क्लाइंट को बजट किस तरह बताते हैं। ये पता क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है इस चीज, ये चीज मैटर करती है, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पर मेरे पास क्लाइंट आया, ठीक है। उनका जो हम्म। प्रोडक्ट है वो बेबी वेयर के ऊपर है ना। हम्म। तो अब बजट वो आप कौन उनकी सा कह रहे हैं, आप फी कह रहे हैं या बजट कह रहे हैं? मैं बजट कह रहा एड हूँ। बजट। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, एड बजट, ठीक है। तो हम अभी उनको मार्केटिंग का बजट कितना बताए, किस तरह, क्या डिपेंड करता है, मुझे मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये भी बता। अच्छा, एड बजट जो है ना, वो आपने बताना है, उनकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। उनकी प्रोडक्ट की प्राइस तकरीबन नॉर्मली 4 से 5 हज़ार। प्रोडक्ट प्राइस, और उनका गोल क्या है, कितने ऑर्डर डेली के चाहते हैं वो? वो डेली के, मतलब उन, वो जो चाहते हैं बस ये चाहते हैं बस ऑर्डर आने चाहिए। जैसे अगर वो 5 हज़ार लगा रहे फॉर एग्जांपल, तो हाँ, उन्हें 10 50 हज़ार की तो सेल आनी चाहिए। ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस है 4500 रुपये। इसको आप ना तकरीबन 20% पे का ले लें, क्योंकि आप 900, आपको एवरेज जो कॉस्ट आएगी ना, वो आएगी 700 से 900 रुपये, ठीक है, इनिशियली एक परचेज की। ठीक है। ये किस तरह मालूम हुआ इसका तरीका। 20%, 15 to मतलब 20% तक आ रही होती है। एक अच्छा, एक होती है, मतलब मैक्सिमम जो होनी चाहिए ना, मैक्सिमम मैक्सिमम
मैक्सिमम कॉस्ट पर परचेज होनी चाहिए 30% ऑफ प्रोडक्ट पे, ठीक है, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस। एवरेज जो होती है वो होती है 15 to 20%, ठीक है, जब इनिशियल फेज। यानी इनिशियल फेज पे अब 20% भी हो सकती है, क्योंकि सारी बात है एक नया स्टोर है, लोग जानते नहीं है, सारा सीन है ना। फिर उसके ऐसा बाद जो ही। आइडियल हमारी जो कॉस्ट पर परचेज होती है वो होती है तकरीबन 10%, ठीक है। और 10% ठीक हम है। फर्स्ट डे पे नहीं अचीव कर लेते होते, 10% आइडियल मीन्स ये हावी होता है बंदे को। जैसे 45 वाली प्रोडक्ट जो है वो हम सेल कर दें जनाब 450 रुपये में, 10% इसका 450 बनेगा, ठीक है। तो हम्म। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम कभी भी नहीं कर सकते, मुमकिन है कि हमारी प्रोडक्ट में इतनी जान हो कि ये 45 वाली प्रोडक्ट 300 रुपये में बिक जाए, लेकिन मैं एक जनरल रूल आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ठीक ना है। हो, आपको एक फॉर्मूला का पता लग जाए। अब फॉर एग्जांपल अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, आप पहले दिन ऐड चलाना है, हम 20% ही ले लेते हैं, 20% जो है वो कॉस्ट पर परचेज हमारी आएगी, ठीक है। तो ये 900 हो गया ना, हम्म। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल उनको 10 चाहिए अपना ऑर्डर्स डेली के, वो कहते हैं कि यार 10 ऑर्डर्स तो आए ना डेली, तो ये कितने हो गए, 9,000। ये 9,000 उनका बजट हो गया, ठीक है, मार्केटिंग का। ठीक हो गया। समझ लग गई है? जी जी, और एक और भी क्वेश्चन पूछना था। जी पूछिए। वो क्वेश्चन भूल गया हूँ, याद आता है तो मैं पूछता हूँ। ठीक है सर, मैंने आपका ऑटोमेशन वाला लेक्चर लिया था, बट मुझे रिकॉर्डिंग और नोट्स नहीं मिले। रिकॉर्डिंग तो मैंने की नहीं थी, और नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, आप दोबारा मुझे मैसेज करिए। जी समरीन। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे एक तो सवाल ये पूछना था कि मैं अगर जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देती हूँ और उसके हम्म लिए मैं अपने पेज के लिए एड रन करती हूँ, ठीक है, और उसका हम्म बजट मैं 400 रखती हूँ। हम्म ये बजट मेरा जो होगा डेली बेसिस पे जो स्पेंड होगा, तो इसके हम्म रिजल्ट्स कितने आएंगे? मतलब ये किस तरह से रहेगा, अच्छा रहेगा या मतलब इसको बढ़ा देना चाहिए? इसको आपको $2 कर देना चाहिए, कम अज कम। $2 मतलब टू फाइव डॉलर हंड्रेड कन्वर्ट कर लेना। हाँ तकरीबन, यानी 600 के करीब बन जाएगा ये, 550 600, ठीक है। अच्छा, तो सर इसमें कितने ऑर्डर्स आ सकते हैं, मतलब कितने क्लाइंट्स मेरे बुक हो सकते हैं कम से कम भी? ये आपके क्रिएटिव पर, आपके ऑफर पर डिपेंड करता है, आपकी अच्छा। कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करता है, ठीक है, आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता अच्छा, है। मैं अगर लेकिन सर ऐड ऐसे है चलाऊंगा कि तो मैं, जैसे अगर कोई बंदा बात करेगा ना कि आया बिजनेस में, तो मैं जाने नहीं दूंगा उससे, ठीक है। लेकिन जब मैं बिगिनर हम्म। होता था तो मुझसे भी चले जाते थे। अच्छा सर, बिगनर तो नहीं कहूंगी मैं अपने आप को, जैसे मुझे 1 साल से ऊपर हो गया है और क्लाइंट्स भी हैं मेरे पास, लेकिन मैंने अभी प्रॉपर एक ऐड नहीं रन किया, सिर्फ जनरल फॉलोअर्स के ऐड रन किए हुए हैं मैंने। लेकिन हम्म किसी बिजनेस के लिए क्लाइंट या मतलब सेल वाले जो लीड के लिए ऐड होते हैं वो मैंने अभी रन नहीं किए, तो मैं अपने पेज के लिए उसको करना चाह रही हूँ। लेकिन मुझे ये हम्म चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि जैसे अगर मैं सिर्फ कराची को टारगेट करती हूँ तो वो ज़्यादा हम्म बेस्ट रहेगा, या मेरी जैसे ऑनलाइन सर्विसेज आए रहे तो मैं पाकिस्तान में किस किस एरिया को किस तरह से सेलेक्ट करूँ? हम्म। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दें, गांव में देसी घी बिक जाएगा आपका ऑनलाइन? नहीं बिकेगा। क्यों? सर गांव में तो देसी ही वैसे ही लोगों को मिल रहा होगा ना, उनके घरों के अंदर ये चीजें होती हैं। बिल्कुल। तो गांव में कोई बंदा आपसे सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस ले लेगा? मार्केटिंग की सर्विस ही तो उनके बिजनेस पर डिपेंड करता है ना, कि वो गांव से नहीं हैं या लेगा, शहर से हैं। मतलब 90% नहीं लेगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इन चीजों का, अच्छा। ठीक है। ठीक है। तो अब जब भी हम क्लाइंट हंटिंग के एड्स लाते हैं ना, तो हम सिटीज में एड्स लाते हैं, ठीक है।
ठीक है। सिटीज में देखिए हम बजट स्पेंड कर रहे होते हैं, हमारा थोड़ा सा बजट होता है, मतलब 500-600 रुपए, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि राइट ऑडियंस तक पहुंचे ऐड। तो अब जो बड़े ठीक। शहर हैं, बड़े शहरों में जितना बड़ा शहर होगा उतना सारी बातें लोगों को अवेयरनेस ज्यादा होगी इन चीजों के बारे में। जितना इवन छोटा शहर होगा उनको ये मतलब इन चीजों की जो है वो अवेयरनेस कम होगी। एक तो अच्छा सा ठीक क्रिएटिव है। बनाएं और फिर टॉप 20 सिटीज, टॉप 10 सिटीज इनको टारगेट कर लें। अच्छा, मतलब बड़े शहर जो उनको टारगेट करूं सिर्फ मैं? हाँ, बड़े शहरों को टारगेट। बाकी ठीक है। लेकिन कम्युनिकेशन सर स्किल अगर मैं आपकी एड अच्छी रन होगी करती हूँ, आपको। हम्म। ठीक है सर, मैं अगर एड रन करती हूँ इसमें मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए तो वो किस तरह से मिलेगी? गाइडेंस अभी मैं बैठा तो हूँ, ले लें गाइडेंस। नहीं, अभी जैसे मैं ऐड रन नहीं कर रही हूँ ना, जिस वक्त मैं ऐड की सेटिंग करूंगी उस वक्त। उधर पूछ लीजिएगा ग्रुप में। अच्छा। अच्छा सर, एक सवाल मेरा और था। जैसे मैं अभी तक तो जो अपनी बिजनेस की पेज मैनेजमेंट की सर्विसेज दे रही थी ना, तो वो स्मॉल बिजनेस ओनर्स थे, तो उनके ज़ाहिर में चार्जेस भी कम ले रही थी। लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा प्लान इसको इस तरह से किया है कि मैं अपनी एक नीश सेलेक्ट करूंगी और फिर उन्हीं लोगों को सिर्फ सर्विस दूंगी और उन्हीं के स्ट्रेटेजी को प्लान करके अपने पेज के ऊपर या अपनी प्रोफाइल पे उसको शेयर करूंगी, ताकि लोगों को अवेयरनेस भी हो और लोगों को पता चले ये चीज़। तो मैंने एक डॉक्टर की नीश को सेलेक्ट किया है, तो इसमें मुझे माइक्रो कैसे की? नीश सेलेक्ट करनी चाहिए? सर मुझे माइक्रो कैसे नीश आपको सेलेक्ट करनी लगा? चाहिए या मैं सिर्फ डॉक्टर्स को ही हाईलाइट कर दूं? मुझे बताए ना, कैसे डॉक्टर की नीच को चूज कर लिया आपने, क्या सोच के? सर ये सोच के कि जैसे ये डॉक्टर्स जो होते हैं ये ऑनलाइन पेशेंट इनको आसानी से मिल सकें और ये लोग आसानी के साथ अपने नहीं पेशेंट के नहीं, साथ ये तो कनेक्ट हो वो सकें। तो बाद की बात है ना। आपको क्या लगता जी। है, मतलब आपको क्यों लगता है आप डॉक्टर के नीच के साथ अच्छा काम कर सके? आपको ये कैसे पता चला? सर ये तो बस मैंने एक नीश सेलेक्ट की कि मतलब काफी ऐसे मैंने नहीं। पहले स्कूल को सर्चिंग की, फिर मैंने डॉक्टर्स की हम्म। सर्चिंग की, तो मुझे लगा कि डॉक्टर्स के साथ कर लेना चाहिए इस काम को, हाँ, ये जो मार्केटिंग की है ना, सर्विसेज के एक लिए। तो मैं इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूँ कि नैनो नीच को पकड़ लें, ठीक है, या जी। माइक्रो नीच को पकड़ लें। जो जो लोग कहते हैं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं, मतलब सारी बात है, उनके अपने नजरियात है, मेरे अपने नजरियात ठीक है। है। देखें, आप इनिशियली सारे क्लाइंट्स पकड़ें। फॉर जी। एग्जांपल, आपके पास एक आया रियल एस्टेट वाला क्लाइंट, एक आपके पास सैलून वाला आया, एक आपके पास डॉक्टर आ गया। आपने सभी के साथ ठीक काम है। किया। एक आपके पास फास्ट ठीक फूड का है। आ गया। आपने चारों के साथ काम कर रहे हैं। फास्ट फूड का आपने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। ठीक है। यानी फास्ट फूड का आपको फील हुआ कि भाई, जब उसने मुझसे काम करवाया था उसको होम डिलीवरी के डेली के 5-7 ऑर्डर्स आ रहे थे। अब 1-2 माह के बाद हम 20-25 ऑर्डर्स पे पहुंच गए हैं। और सारा सारी बात एक ठीक है। जर्नी का आपको पता, ठीक है। उसी दो ठीक है। उसी साथ साथ सैलून का ऐड, सैलून का भी आप काम कर रहे हैं, आपसे रिजल्ट निकल ही नहीं रहे, ठीक है। ठीक है। अब अब एक और क्लाइंट पकड़े फास्ट फूड का किसी और शहर से। आप उसके ठीक है। साथ काम करें, आप वही चीजें रिपीट करें, देखें क्या आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। 2-3 क्लाइंट्स के साथ काम करके, 2-3 इंडस्ट्रीज को टेस्ट करके, या इवन मल्टीपल इंडस्ट्रीज को टेस्ट करके देखें आप बेस्ट परफॉर्म कहाँ कर रहे हैं, फिर वो आपकी माइक्रो निच होगी, ठीक है। लेकिन सर जैसे अभी तक एक साल से जो सर्विसेज दे रही थी पेज मैनेजमेंट की, तो उसमें मुख्तलिफ लोग मेरे साथ थे। हम्म। ठीक है। तो मतलब वो जो बिजनेस होते हैं वो इस तरह के हैं कि कोई होलसेल का था या कोई ना, ये फर्नीचर का बिजनेस था उनका। तो वो लोग जैसे उनकी कोई इंटीरियर शॉप नहीं थी, वो कोई गोदाम वगैरह हम्म। का चक्कर था, तो वो इस तरह से अपनी एक पेज बनवा के उस पर अपनी प्रोडक्ट को हाईलाइट करवाते थे और मतलब उसकी पोस्टिंग्स लोगों के साथ कनेक्ट होते थे। तो मुझे लगा कि इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं हो रहा है, मतलब वो इतना ज़्यादा पे भी नहीं कर पा रहे थे और उनको लग रहा था कि ज़्यादा पे करेंगे तो हमारे पास क्लाइंट्स तो आ नहीं रहे हैं। तो हम्म। मुझे उससे लगा कि मतलब ये लोग इतना ज़्यादा पे नहीं कर रहे हैं, ये डॉक्टर्स हैं या स्कूल्स हैं, तो ये हम्म। हॉस्पिटल्स हैं, ये लोग अच्छा पे भी कर सकते हैं और इनको मतलब इतनी अवेयरनेस होती है कि हम्म। मार्केटिंग की क्या अहमियत है। ठीक है। देखिए, और फिर जैसे, हाँ जी हाँ, बोलिए पहले बोलिए। आप। अच्छा सर, जैसे अगर मैंने डॉक्टर की निश को सेलेक्ट किया है तो जाहिर है मैं फिर एक तरफ मेरा जहन हो गया है कि मुझे इसी फील्ड के ऊपर काम करना है, इन्हीं के हवाले से मुझे सर्चिंग करनी है और इन्हीं को मुझे टारगेट करना है। मैं इस तरीके से मतलब इसको करना चाह रही हूँ। मैं अगेन यही बात करूंगा कि गैस वर्क है ये आपका, ठीक है, कि ठीक है। आप इनका काम कर सकती हैं। आपके पास मुमकिन है कि कोई और इंडस्ट्री आपका वेट कर रही हो जिसमें आप बहुत अच्छा काम कर सकें,
लेकिन आपने लेकिन सर ये तो मैं विदाउट, इनके साथ काम करने के बाद मुझे पता चलेगा ना कि मैं इनके साथ काम अच्छा कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। तो फिर मैं अपनी नीड्स को चेंज कर सकती हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार जो है मल्टीपल बिजनेसेस के साथ काम करके और उसमें से एक दो जो है वो निकाल लें नीचे से अपने। मैं अभी तक नहीं, मैंने नीचे जो है, अब देखिए पता क्या है, इसमें दो चीजें हैं। इनिशियल जी। लेवल पर मैं कहता हूँ, मेरा जो नजरिया है ना इस चीज के बारे में, इनिशियल हम्म। लेवल पर ब्रॉडली काम करें, जो क्लाइंट मिलता है उसके साथ काम करें, ठीक है। ठीक है। फिर देखें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में, मतलब जो है आप अच्छा काम किस इंडस्ट्री में कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप उस अच्छा, इंडस्ट्री को ठीक है। चूज कर लेंगे, भाई आज से मेरी ये इंडस्ट्री है, और सारी बात है, फिर जब आप पिच भी करेंगे ना तो आपके पास एक पोर्टफोलियो होगा उस इंडस्ट्री का। आपके पास ये नहीं होगा कि मुझे लगा, ठीक है। आपके पास एग्जैक्टली वो चीजें होंगी जिस वजह से आप वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। स्टिल अब मेरे पास फास्ट फूड का तकरीबन 3.5 साल का एक्सपीरियंस है, उमरा ट्रैवल एजेंसी का तकरीबन 3.5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। ठीक मैंने है। स्किन केयर में मिलियंस, पहले पहले महीने में मिलियंस निकाले हुए हैं। मैंने जिम प्रोडक्ट्स में पता नहीं, मतलब मैं, मुझे याद ही नहीं है मैंने कितनी इंडस्ट्रीज के साथ काम किया हुआ है, ठीक है। और अब मैंने ठीक है। रिसेंटली एक और क्लाइंट पकड़ा है, वो पहली मतलब मेरे लिए वो नई इंडस्ट्री थी, और मैंने फर्स्ट वीक में उनका जनाब कोई 3-4 लाख बजट स्पेंड कर दी, ठीक है। टेस्टिंग ठीक में, है। अब उनकी टेस्टिंग भी हो रही है, मेरी भी हो रही है, मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं जाती तौर पर नई चीजें सीखता रहता हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है नई इंडस्ट्रीज के साथ काम करना। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल, मेरे पास अभी 3.5 साल का फास्ट फूड का एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ फास्ट फूड के एट दिस लेवल, या फॉर एग्जांपल 1 साल बाद, 1 साल काम करने के बाद मैं फास्ट फूड को चूज कर लेता, तब भी बात समझ में आती थी कि भाई मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं चलिए कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज है ना कि मतलब मैं एक बिगिनर हूँ, मुझे प्रॉपर मैंने मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स किए नहीं, और मैं मतलब ऐसे ही अपने गेस वर्क से जो है वो नीच चूज कर लूँ, तो इस चीज की मुझे समझ नहीं आती। अच्छा सर, मैंने जैसे इस तरह से किया। स्टार्ट में मुझे भी, अभी पिछले हफ्ते से जैसे मैं इस चीज पर काम कर रही थी, तो मुझे मुश्किल लग रहा था। लेकिन मैंने अपनी मेंटोर के कहने से इस काम को किया कि मैं करके देखती हूँ, हो सकता है मेरी सोच अलग है और वो जाहिर एक्सपीरियंस है तो उनका काम ज्यादा अच्छा है। तो मुझे नहीं उसका देखिए, ये फायदा भी नजर मार्केट में आया। ना मल्टीपल सारी बातें, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैं किसी में बिल्कुल ये नहीं कह रहा, जी, आई डोंट नो कि यही बात मैं कहती हूँ अपना। कि मैंने जैसे अगर उनके हाँ। मशवरे को मान किया और इस चीज पर अमल किया, तो अभी मैंने सिर्फ जैसे डॉक्टर्स को जाहिर है गूगल मैप से निकाला और फिर उन लोगों को कॉल कॉलिंग के थ्रू उनके साथ में कनेक्ट हुई। तो हम्म। अभी 2 दिन के अंदर मेरे साथ 4 से 5 लोग कनेक्ट हो गए हैं जो सर्विस हम्म। में इंटरेस्टेड हैं। सुबह हाँ मेरी एक दो ठीक से है। मीटिंग भी हुई है। तो ठीक अभी है। मैं ये सोच रही हूँ जैसे अगर मैं उनके साथ काम करती हूँ, तो हम्म। जाहिर है उसके बाद ही मुझे एक्सपीरियंस आएगा ना। अगर मुझे लगता है कि मैं इसके साथ अच्छा काम नहीं कर सकती हूँ इस फील्ड के हम्म। साथ, तो मैं हम्म। उसको चेंज कर लूंगी। ऐसा नहीं तो ये होगा? टाइम लगेगा ना। देखिए ये आप पर डिपेंड करता है, मतलब इस पे सारी बात है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप कर ही नहीं पाएंगी, आप कर पाएंगी, मतलब डॉक्टर्स के साथ अच्छा काम कर पाएंगी। डॉक्टर्स के लिए काम करना इतना मुश्किल नहीं होता, इसमें ज्यादा ब्रांडिंग ही होती है, तो इसमें सारी बात हमने सेल तो मुझे निकालनी नहीं भी होती। ऐसे ही कुछ इजी सा लगा, जैसे इनका ना, इनके हाँ। पेजेस की मैनेजमेंट देनी, और मतलब हाँ। एक आसान काम लगा मुझे हाँ जी। स्टार्ट में। तो बाकी ये है कि मैं, मेरा जाती तौर पर कॉन्सेप्ट ये है कि मुमकिन है कि इससे अच्छी इंडस्ट्री आपका वेट कर रही हो जिसमें आप इससे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो बाकी टोटली अगर आपने सेफ जोन में रहना तो एक इनिशियली एक चीज नीज को चूज कर लें। अगर आप मैं जाती तौर पर जो है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लेना चाहता होता हूँ बिजनेसेस में, मतलब मैं अक्सर कहता होता हूँ कि एक रियल बिजनेसमैन एस्टेट के एक भी प्रोडक्ट लोग का एक थे, और बिजनेस। फर्नीचर का बिजनेस भी था, और एक ऑर्गेनिक का बिजनेस था। तो इन मुख्तलिफ लोगों के साथ मैंने काम किया था 1 साल में। लेकिन अभी मैंने पिछले हफ्ते से इस चीज़ को सेलेक्ट करके एक तरफ किया है। लेकिन अब मुझे इनकी स्ट्रेटेजी अगर मैं बनाना चाह रही थी, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि स्ट्रेटेजी को किस तरीके से बनाना चाहिए इन लोगों को सर्विस देने के लिए। मैं इसमें थोड़ी सी आपकी गाइडेंस चाह रही थी। डॉटर्स की स्ट्रेटेजी यही होगी, आप मैनेजमेंट करें और आप इनकी ब्रांडिंग पर जो है वो काम करें। डॉटर अफान कैसर को जानती हैं आप? जी। कैसे जानती हैं? फेसबुक पे देखा हुआ है, वहीं से फॉलो किया हुआ है। हाँ बस ऐसे ही अपने जो भी जिसके साथ भी काम करें उनको दिखा दें लोगों को,
इस लेवल की ब्रांडिंग करें उनकी, उन्हें कहें कि भाई सिर्फ अपनी सर्विस को सेल ना करें बल्कि लोगों को गाइड भी करें, फ्री में मशवरे भी दें। ठीक है, जो मशवरे देते हैं लेकिन उस सर वो, पर हाँ, ऐड लगाएं। वो तो फिर पर्सनल ब्रांडिंग पे चला जाता है ना, वो लोग चाह रहे होते हैं कि हम बिजनेस ब्रांडिंग करें, तो फिर वो चेंज हो जाता है। क्योंकि डॉक्टर कैसर अफान जो है वो तो मतलब अगर उनके पेज को विजिट किया जाएगा तो हमारे डॉक्टर से रिलेटेड बहुत कम होता है उनका कंटेंट नहीं नहीं, मैं और एक चीज़ों मिसाल पर दी है, मैं पढ़ना ये नहीं होता है। कह रहा कि आप करंट अफेयर पे भी बात करने लगे जाएं। आपका जो भी डॉक्टर है अपनी नीच में ही रहे, वो अगर शोर के डॉक्टर हैं तो टिप्स दें कि भाई शोर को कम कैसे करना है। ठीक है, तो ठीक। टिप्स दें, एजुकेट करें, ठीक है, लोगों को, उस पर आप एड्स लाएं। तो एजुकेट करेंगे लोग, उनकी बात को सुनेंगे और फिर सारी बात है वो उनके पास आएंगे भी जब उनको कोई मसला हो। ठीक ठीक। चले इंशाल्लाह सर, आपकी कोई हेल्प चाहिए होगी तो फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी, क्योंकि अभी मैं इसी पे काम कर रही हूँ ना। ठीक है। तो मैंने ऐड रन नहीं किया है अपनी सर्विस के लिए, लेकिन उसके बगैर भी मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। पिछले हफ्ते से मैं काम कर रही थी, तो इस हफ्ते में मेरे साथ 3 से 4 लोग, सुबह मेरी 2 लोगों के साथ मीटिंग हुई है। और तो मैं स्ट्रेटेजी के लिए थी थोड़ी कंफ्यूज कि किस तरह से तैयार करूँ इसको मैं। बस इस जो मैंने आपको बताई है। अगर हम नीस पूछ रहे हैं, अगर हमारे पास क्लाइंट आए और हम विदाउट पोर्टफोलियो क्लोज करना चाहें, इसके लिए गाइड कर दें। देखें, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो उनको फ्री सर्विस ऑफर कर दें 5-7 दिन की, वो पोर्टफोलियो भूल तो जाएगा। फ्री तो नहीं करती हूँ मैं, स्टार्टर प्लान बना के रखती हूँ, जैसे वन नहीं वीक नहीं, का मैं सर्विस दे दी 3000 में, आपको नहीं कह इस रहा, तरीके से। समरीन में आपको नहीं कह रहा, वो क्वेश्चन और है। जी। अच्छा अच्छा। क्वेश्चन ये है कि विदाउट पोर्टफोलियो कैसे क्लोज करें। देखें, इनिशियली सभी का पोर्टफोलियो नहीं होता, तो आप सर मैंने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है अपना। अच्छा, आपको भी और मेरा जो क्वेश्चन है पोर्ट समरीन? नहीं, अभी तो नहीं है, मतलब मैं ऐसी में थोड़ा उलझी हुई, तो यही 1-2 बातें मैंने पूछी हैं बस। हाँ, अब क्लियर हो गई हैं। थोड़ा बहुत हो गई हूँ, फिर इंशाल्लाह जो कंफ्यूजन होगी तो मैं ग्रुप पे क्वेश्चन कर हाँ, लूंगी। ग्रुप में पूछ लीजिए। ठीक है। बहुत शुक्रिया। ओके। अच्छा, पाकिस्तानियों की एक नेचर है कि जब भी वो कोई फ्री की बात सुनते हैं तो वो फौरन जो है ना हर हर चीज को भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप ना 5-7 दिन की फ्री सर्विस ऑफर कर दिया करें जब आपके पास बिजनेस पोर्टफोलियो, सॉरी, आपका पास पोर्टफोलियो ना हो। तो पोर्टफोलियो, सारी बात है, एक बिगिनर के पास नहीं होता। तो 5-7 दिन की फ्री सर्विस ऑफर कर दिया करें, उसे कहा करें कि भाई अगर आज के दिन आप ही सर्विस लेते हैं तो हमारी ना एक ऑफर लगी हुई है, 5 दिन की फ्री सर्विस हम आपको देंगे, आपकी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन फ्री कर देंगे। तो अगर कल लेंगे तो फ्री है इसकी। वो कहेगा कि यार बताओ पेज की एक्सेस कैसे देनी। तो आप उसकी एक्सेस लें, आपका पहला गोल ये होना चाहिए कि एक्सेस लें, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तानियों को एक्सेस ही नहीं देने आ रही होती। एक बार जब एक्सेस आपको मिल जाती है तो फिर वो दोबारा जाता नहीं है कहीं। वो फिर कहता है कि अब बड़ी मुश्किल से पहले एक्सेस दी थी, अब दोबारा इसको कहाँ से कैसे हटाना है, और फिर नए बंदे को ढूंढूंगा, उसको एक्सेस दूंगा। वो तो वो कहता है कि भाई तुम ही काम कर लो। सीधा आकिफा कह रही हैं सर फिर आप फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कर लेते हैं। अच्छा जी, उम्मे उमर, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। अस्सलाम नेवर। वालेकुम। जी वालेकुम जी, अस्सलाम सलाम। वालेकुम। सर मेरा एक क्वेश्चन है। मैं जी। बेसिकली डॉक्टर क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स के लिए काम कर रही हूँ। पेज मैनेजमेंट्स के अलावा जो है मार्केटिंग, यानी कि एड्स करने के लिए भी ना। हम्म तो ऐसा है कि अ, एक दो दफा मेरी कैंपेन्स जो है ना, उनके रिजल्ट्स मुझे बहुत दूर से आए हैं। यानी कि मेरा जो टारगेटेड एरिया था ना, वहां से रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, उससे बहुत ही दूर से। ठीक है, यानी मैंने जो मेरा एरिया था, क्योंकि फिजिकल बिजनेस था, फिजिकल वो हम्म हॉस्पिटल था, उसके लिए मैंने एड रन किया था। लीड्स के लिए मैसेजिंग की कैंपेन थी, लीड्स कैंपेन रन की हुई थी। तो वो तकरीबन मेरा 3 डेज का था। तो गायनेकोलॉजिस्ट के लिए मैंने रन की थी। तो उसके लिए ये था कि सर बहुत दूर दूर से मुझे मैसेज आ रहे थे ना, कि अ, ऐसे एरिया से मैसेजेस आ रहे थे जहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छे डॉक्टर्स और बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स थे।
तो हम्म। इसकी क्या रीजन है, मतलब हमें इतनी दूर से लीड्स क्यों आने लग जाती हैं, जबकि एक अच्छे मतलब प्रॉपर टारगेटिंग भी की हुई होती है। इसकी क्या रीजन है, क्योंकि आपने मुझे किस जो शहर में एड्स लाया था? जी, किस एरिया में, किस सिटी में एड्स लाया था आपने? मैं सर मुल्तान में, मुल्तान से। देखें, जो पाकिस्तान के बड़े शहर है ना, जी जी जैसे कराची है, लाहौर है, फैसलाबाद है, फिर मेरे ख्याल चौथे नंबर पर मुल्तान है। जी अ, जी तो अब यहाँ लोग जो है ना, दूर दूर से, दूर दराज एरिया से काम करने आए होते हैं, जॉब्स करने आए होते हैं, ठीक है। अगर जी आप किसी शहर में एक दिन के लिए भी चले जाए ना, तो एक महीना आप वापस घर भी आ जाए, एक महीना उस शहर के ऐड आपको दिखाई देते रहते हैं। मेटा लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो, मतलब एक बार उसको हिंट मिल जाए कि बंदा ये जो है ना, मेटा को लगता है कि ये बंदा इधर से ही है। तो वो इसलिए ना, ये जितने भी बड़े शहर हैं, इसमें आप जेन में बिठा लेंगे 30 to 40% या 20, मतलब मैक्स मिनिमम भी जाए तो 20% तो बाहर से आनी होती है, ठीक है। जी। सर ये चीज तो है, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जैसा कि प्रोफाइल्स में भी जो है, अब जैसे कि कुछ फीमेल्स हैं जो जिनकी अपब्रिंगिंग है वो मुल्तान से है, लेकिन शादी लाहौर हो गई, तो उनकी प्रोफाइल में मुल्तान होता है, तो उनको लाहौर बैठे भी वो ऐड नजर आ रहा होता है, क्योंकि मेटा उनको डिडक्ट कर रहा होता है, क्योंकि वो मतलब हम्म। मुल्तान उनके उसमें ऐड होता है ना हाँ जी, प्रोफाइल में, मुल्तान ये भी ऐड चीज। होता है, फिर वो सारी बात है, पेरेंट्स के यहाँ भी चक्कर लगाती रहती हैं। जी, ये चीज भी शामिल है, लेकिन सर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अब मतलब मैंने तकरीबन 1 माइल किया तो मुझे लगा कि ये ज्यादा नैरो हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल बिजनेस है। 1 माइल से बाहर जाएंगे वो तो काफी ज्यादा, क्योंकि मुझे जो है ना मेरे उसमें रेडियस जो है वो माइल्स के हिसाब से शो होता है मेरे लैपटॉप पे। तो 2 माइल्स करें तो वो तो फिर बहुत मतलब बिखर जाता है ना, बहुत दूर तक चले जाते हैं, उसके एरिया काफी ज्यादा उसमें ऐड हो जाता है। तो हम्म। यानी प्रॉपर टारगेटिंग की थी, इसके नहीं, बावजूद इतनी ये दूर ना जो से। 1 और 2 माइल है, ये बहुत कम है। मेटा को आप जितनी कम लोकेशन देंगे ना, उतना मेटा कंफ्यूज होगा, आपको रिजल्ट से कंफ्यूज करेगा। और 2 से 3 माइल ज्यादा तो नहीं है। अच्छे डॉक्टर से के लिए तो हम 20-25 किलोमीटर भी सफर कर लेते हैं। तो वो जो क्लिनिक है, ये जो डॉक्टर है, मुमकिन है कि 20 किलोमीटर दूर एक गांव है फॉर एग्जांपल, तो वहां से कोई बंदा आ जाए। तो 2-3 किलोमीटर अच्छी अप्रोच नहीं है, ठीक है। यानी अगर 2 माइल हैं, तो ये 3 किलोमीटर ऑलमोस्ट बनते हैं। तो जितना आप अपना लोकेशन को नैरो करेंगे, 1 माइल, 2 माइल, 3 माइल तक, मतलब अगर फॉर एग्जांपल करेंगे, तो अब मेटा जो है, मेटा को ऑडियंस कम मिलेगी। जितनी मेटा को ऑडियंस कम मिलेगी, मेटा फिर सारी बात है, आप बजट स्पेंड कर रहे हैं, मेटा ने 300 के हिसाब से या 500, मतलब 300 फॉर एग्जांपल आपको सीपीएम 300 दे रहा है, 300 में 1,000 लोगों तक को ऐड दिखाना है मेटा ने। तो अब 1,000 लोग जो हैं, उस हिसाब से, उस नीच के हिसाब से मेटा को उस 3 किलोमीटर में मिल ही नहीं रहे। तो मेटा फिर सारी बात है, बाहर के लोगों को ऐड दिखाएगा। तो कभी भी इतना नैरो एरिया कवर ही ना करें। और डॉक्टर्स के लिए एटलीस्ट मेरे ख्याल में 10-15 किलोमीटर के लिए भी ऐड चल जाए तो मसला नहीं है वो। लेकिन सर ये जो डॉक्टर्स हैं ना, ये बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, उनको ये होता है कि हमें फौरन से रिजल्ट्स मिले, हमें पेशेंट्स क्यों नहीं आ रहे, हम लोग बजट भी दे रहे हैं और मतलब पे भी कर रहे हैं, तो उनको ये होता है कि हमें रिजल्ट्स जल्दी चाहिए, हमें पेशेंट्स क्यों नहीं आ रहे ना, ठीक है। तो हम्म। अच्छा, आप सर मुझे ये बताएं कि अगर एक फिजिकल बिजनेस है, ठीक है, चले हम्म। फॉर एग्जांपल वो क्लिनिक या हॉस्पिटल की ही मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, उनके हम्म। लिए एड रन कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि उनके जो नियर बाय, जो उनके लोकल एरिया है ना, वहां के लोग उनके पेशेंट्स बने, ठीक है। तो इसके हम्म। लिए फिर क्या जो है वो करना चाहिए, क्या टारगेटिंग होनी चाहिए? 1 माइल, अच्छा, 1, 2 या फर्स्ट ऑफ 5 माइल, ऑल तो तो जैसे आप। देखें, एक फॉर एग्जांपल एक डेंटिस्ट के लिए आप ऐड चला रहे हैं, ठीक है। अब उस एरिया में जी। मैं भी टारगेट हो रहा हूँ। मेरे तो दांत में दर्द हम्म। ही नहीं है, मैं क्यों जाऊंगा? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है। हाँ, इसमें पता है क्या मार्केटिंग कब कैसे काम करती होती है? मैंने इतनी बार ऐड देख लिया कि जब मेरे दांत में दर्द होगा तो मैं उसके बाद जाऊंगा। समझ लगी? जी ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग करें। जो डॉक्टर्स होते हैं ना, या इस तरह के निचेस होते हैं, उसमें ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग करें। और वो मतलब इस लेवल की ब्रांडिंग करें ना कि सिर्फ मैं नहीं,
फॉर एग्जांपल मैं यूजर हूँ फेसबुक का, मैं अगर मेरी फैमिली में कोई बंदा जो है उसको वो प्रॉब्लम बनता है, स्पेशली वो वाला जिसके ऐड चल रहे हैं, तो मैं उसकी तरफ ले जाऊं। अगर मैं दोस्तों में बैठा हूँ और कोई मेरा दोस्त ही पूछता है कि भाई ये मसला है, कौन सा डॉक्टर बेटर है, तो मैंने इतनी बार ऐड देखा हो कि मैं कहूँ यार वो उसके ऐड मैंने बड़े देखे हैं, ठीक है, तो उसके पास जाओ तुम। तो इस तरह ये जो नीचेज होती है ना, इस तरह काम करती होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक मार्केटर का काम ये है कि भाई अपना मतलब, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना, जो डॉक्टर चाह रहे होते हैं कि बीमारों तक ऐड जाए। मुमकिन है कि अब मतलब सीजन के हिसाब से भी होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बहरहाल जो मेन चीज है ना, जी सर, वो ये तो काफी इंफॉर्मेशन शेयर इस करें। चीज पे, जी जी, इस चीज पे तो काफी डीप डिस्कशन हुई थी उनसे, उनको प्रॉपर जो है इस चीज के बारे में अवेयर किया गया था। लेकिन मेरा जो था ना, ये पर्सनली मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही थी कि मैं ये मेटा जो है, ये रिजल्ट्स जो है, मुझे इतनी दूर दूर से रिजल्ट्स जो है ये क्यों आ रहे हैं। बाकी ये है कि ब्रांडिंग पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांडिंग बहुत अच्छी है। और पेज मैनेजमेंट और एजुकेशनल अवेयरनेस एड्स भी पहले चलाई हैं, मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के तहत ही चल रही हूँ, ठीक है। और मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया काम करते हुए इसी हॉस्पिटल, इसके अलावा भी मैं कर रही हूँ और भी हॉस्पिटल क्लिनिक्स हैं। लेकिन ये जो था ना कि अब वहाँ वो बेसिकली सर वो मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल है, और वहाँ पे और भी डॉक्टर्स, मतलब 5-6 डॉक्टर्स बैठते हैं। तो गायनेकोलॉजिस्ट न्यू थी, अब उनको ऑन बोर्ड किया, ऑन बोर्डिंग के बाद जो थी अवेयरनेस की एड्स चलाई उनके लिए, ठीक है। फिर साथ में थोड़ी सी वैलिडेशन दी, डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स वगैरह, इस तरह से थोड़ा ना हफ्ता 10 दिन की एड्स चलाते रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो था ना उनके लिए लीड्स की जब कैंपेन रन की ना, तो ये इश्यूज आए कि मुझे 40% लीड्स कैसे भला? क्या। इंस्टेंट जी फॉर्म या सर, व्हाट्सएप? नो सर, व्हाट्सएप मैसेजेस, व्हाट्सएप थे। ठीक है। तो 40% जो था वो टारगेट रिजल्ट था मेरा, लेकिन 60% जो था वो मुझे बहुत दूर दूर से आउट ऑफ मुल्तान मतलब जा रहा था। तो मैं इतना कन्फ्यूज, मैंने कहा 2 माइल्स मैंने हालांकि किया, तो इसमें हम्म। मुझे आउट ऑफ सिटी से मतलब आ रही हैं, लीड्स आ रही हैं, और नहीं, जितना काफी आप दूर दूर एरिया से। ब्रॉड कर देंगे ना, उतना वो एक तो ये परसेंटेज कम हो जाएगी, ठीक है। यानी हम्म, मैं रिकमेंड करूंगा 10-15 किलोमीटर कर दें, ठीक है। 10-15 किलोमीटर मेरा ख्याल है ज्यादा नहीं है डॉक्टर के हिसाब से। यानी अच्छा डॉक्टर हो तो 10-15 किलोमीटर सफर कर लिया जाता है, कोई मसला नहीं है। और फिर सारी बात है, जो मैंने पहला फैक्टर बताया है कि बड़ा शहर है, तो और एक चीज आपने खुद बताई है वो भी मैटर करती है कि अगर किसी ने अपना जो मतलब लोकेशन मुल्तान डाली हुई है, होम टाउन, ठीक है, ये चीज है फिर। जी जी। अ, चलें सर, मैंने वैसे ये है कि 2 माइल्स तक तो की थी, अब मैं नेक्स्ट जो है ना मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी, फिर 5 माइल्स करके देखती हूँ, देखते हैं सात फिर आठ कहाँ आठ से। 7-8 माइल करें कम से कम, थोड़ी ठीक ऑडियंस है। को ब्रॉड करें। जितनी ऑडियंस को कम जी करेंगे ना, मेटा कंफ्यूज हो। जी जी। 2-3 लाख फॉर ठीक। एग्जाम्पल ऑडियंस हो ना, तो बहुत कम, मतलब रिजल्ट बहुत खराब हो जाते हैं। जी मेटा सर, कहते हैं वन ठीक है। मिलियन तक हो बस, मतलब 1 मिलियन तक हो ऑडियंस ना, या इससे ठीक है, ज्यादा। ठीक है, वो तो उधर शो हो जाती है ना जब हम टारगेटिंग करते हैं। जी। ठीक है, चलें इंशाल्लाह ये चीज, मैं क्योंकि मुझे लगता था मैं जितना ज्यादा करूंगी तो ज्यादा दूर, मतलब ज्यादा डिस्टेंस वाले लोगों को टारगेट करने का फायदा नहीं है। ऑफ नहीं कोर्स नहीं उनकी ऐसा लोकेलिटी में भी तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स होंगे ना। तो नहीं। इसलिए मैंने जो था ना 2 माइल्स ही किया था, वन पहले 1 किया था, फिर मैंने 2 किया। तो रिजल्ट ऐसे जब वन फ्लक्चुएट किया हो रहे होगा थे। तो वो ज्यादा बाहर से आते होंगे, जब 2 किया होगा थोड़े बिल्कुल कम ऐसे ही होगा। हुआ था। ऐसे ही है। जी बिल्कुल ऐसे ऐसे ही हाँ, हुआ था, अब जैसे बिल्कुल। 5-7 करेंगी तो वो मजीद इसके परसेंटेज कम हो जाएगी। चलें, टेस्टिंग है फिर इंशाल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह खैर सर, थैंक यू, हाँ, थैंक्स फॉर वेलकम। रिप्लाइंग। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है भाई? सर, जो फ्रेशर हैं इस फील्ड में वो अपनी ग्रोथ कैसे करते हैं, क्योंकि फ्रेशर के पास कोई रियल प्रोड्यूस नहीं होता। वो एड्स लाए ना, देखें आप मार्केटिंग करना जानते हैं, वो एड्स लाएं, वो कोल्ड आउटरीच करें, सोशल अपना गूगल में बिजनेस के जरिए फाइंड करें, फास्ट फूड को सर्च करें, डॉक्टर्स को सर्च करें, स्कूल्स को सर्च करें, उनको पिच करें। तो नियरेस्ट अपने, अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं फिर तो टेंशन ही नहीं है ना कोई, फिर तो क्लाइंट्स बहुत सारे मिल जाते हैं।
जी अजमल, मैंने आपका नोट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम अपने सर अपने मार्केटिंग के लिए अपने पेज बना लिए हैं, हम्म। तो सर अगर अभी हम रीसेलिंग काम करना चाहें अपनी खुद से ऐड लगा के, हमारा हम्म। हम ये कहें पर हमारी प्रोडक्ट है ये हम सेल आउट कर रहे हैं, तो इसमें कोई इश्यू तो नहीं है? इसमें क्या इशू है? कोई भी इशू नहीं। आप अपने पेज से, अपने मार्केटिंग वाले पेज से एड्स लाना चाह रहे हैं? जी जी, मार्केटिंग वाले पेज मतलब अपने ही पेज को, उस प्रोडक्ट को, मतलब हम कहें हमारी ही प्रोडक्ट है, अगर आपको कहे आप इसको सेल करो अपने पेज हम दे दो, नहीं 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 नहीं, बाकी ऐसे जितनी नहीं, मर्जी में ऐसा प्राइस नहीं। में आप सेल करो। अगर देखिए, यहाँ दो जी सर। सिनेरियोज हैं, यहाँ दो सिनेरियोज हैं। कुछ क्लाइंट्स भी आपको ऐसे मिल जाती हैं जो कहते हैं कि मैं पेज नहीं बनाऊंगा। आप जो है ना, कोई अपने चैनल पेज से जो है एड चला दें, तो ये नॉन प्रोफेशनल, जो अनप्रोफेशनल लोग होते हैं वो ये काम करते होते हैं। ठीक है। बाकी आपने भी अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट पे काम करना चाह रहे हैं तो उसका अलग पेज बनाएं। ठीक है। पेज बनाने में कौन से पैसे लगते हैं? जी सर, यही कहना चाह रहा हूँ। जी जी, यही सर पूछ रहे थे, क्योंकि उन्होंने सर अपनी, मतलब एक दोस्त है मेरा, वो अपनी उनका पेज बना हुआ है, वो सारी अपने अपने ना एक नेम भी है उनके पास, कंपनी भी है, सारा कुछ। तो हम्म। वो क्या, मैं से उनको कहा था भी मैं ये प्रोडक्ट मैं सेल आउट करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इतने में देते हैं तो इसमें जो मुझे होलसेल रेट पे दें, इस सेट करके बेचना चाहता यानी आप उनसे प्रोडक्ट लेके खुद उनके नाम के बिना सेल करना चाह रहे हैं, हूँ। मतलब अपने हिसाब से? जी जी जी, मतलब वो तो खुद भी सेल कर रहे हैं ना, तो मैं चाहता हाँ। हूँ कि उनके पास मतलब ये वाले स्किल खुद से कर रहे हैं या बिगिनर के तौर पर कर रहे हैं, जिस तरह भी वो सेल आउट कर रहे हैं। तो मैं उनसे पहले भी मैंने एक दफा उनकी प्रोडक्ट सेल आउट की थी लोकली। तो अब मैं कह रहा था कि मैं उनको सर प्रॉपर ऑनलाइन सेल करूं। हम्म। अच्छा, पता क्या है, एक अलग पेज बना लें, और अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर आप मजीद प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं तो एक ब्रॉड सा नाम रख दें। अगर आपने उस प्रोडक्ट पे रहना है सिर्फ, फिर उस प्रोडक्ट के हिसाब से नाम रख लें अपने पेज का। ठीक है। लेकिन अलग रखें। जी सर, माइंड तो ये है कि उनकी प्रोडक्ट और भी लॉन्च होंगी, नहीं नहीं, उनकी उनसे हट के भी अलहदा आप तो रखें अपना सर। काम कर रहे हैं ना। आप तो मतलब एक प्रोडक्ट यहाँ से उठा ली, एक वहां से उठा ली, आप चार पांच लोगों से प्रोडक्ट्स उठा के काम कर सकते हैं। तो आप एक ब्रॉड सा नाम भी रख सकते हैं। जी जी, ऐसे ही कह रहे हैं, तो फिर सर उसके लिए फिर अलहदा से नाम रखना पड़ेगा, ये जो हमने ये रखा हुआ है यही नाम अलहदा बना के हम अलहदा पेज बना लें इसी नाम नहीं से, नहीं, जो अपनी मार्केटिंग एजेंसी के नेम एजेंसी से? के लिए पेज है ना, वो तो मार्केटिंग के लिए है, उस पे आप ये काम नहीं करेंगे। यही सर अलग पूछना चाह पेज रहा बनाएंगे। था। ठीक है। तो सर उसके ऊपर फिर सर जो एक किस्म की एतमाद जो इस तरह के मामलात हैं, तो उसके ऊपर भी तो हम अपनी वीडियो लगा रहे हो खुद से, तो इसे भी लगा रहे हैं, जैसे हम ये वीडियो लगा रहे हैं खुद बना, देखिए, आपकी ये डबल ऑडियंस बन ना रही होगा होती है। अभी? ऑडियंस बन रही होती है आपकी। बैकएंड पर ना जी सर। मेटा देख रहा होता है कि इस पेज पर किस तरह की ऑडियंस आ रही है, उस पेज पर किस तरह की ऑडियंस आ रही है। तो अब वहाँ सारी बात है, बाहर आ रहे होंगे, यहाँ एजेंसी पेज पर वो लोग आ रहे होंगे जिन्होंने सर्विसेज लेनी है आपसे। तो इंटेंट डिफरेंट है ना, इंटेंट डिफरेंट है। जी जी जी, ये मैं चाह रहा था सर। हाँ। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा दूसरा सर मेरा क्वेश्चन ये था, हम्म। सर जैसे ऑडियंस लोकेशन सेट करते हैं ऑल पाकिस्तान, उसमें सर फिर आ रहा होता है, हम सिटी सिलेक्ट करते हैं 50, ठीक है, उसमें आ रहा था सर 1 लाख, तो उसको मैंने 3 मिलियन कर दिया, तो सर 5 सिटी रह गई। हम्म। तो सर सवाल क्या है? क्या जो उसने मतलब ऑटोमेटिक जो सिटी सिलेक्ट की हैं हाँ उसी पे हाँ। हमें डिपेंड कर लेना चाहिए, या हमें कभी मजीद उस उन सिटी को कस्टमाइज करना चाहिए, मतलब कराची है, कराची के अंदर जो मखसूस शहर है उनको हमें करना चाहिए, या चाहिए नहीं, अगर मेरे करके जो, उस पे हम ऐड चला दें? हाँ,
जो मेरा नजरिया ना ये है कि जो मेटा देता है ना हमें रिकमेंडेशन, मतलब जो खुद मेटा निकाल के देता है, ये 5 टॉप 6 सिटीज हैं, या हम जो पॉपुलेशन के हिसाब से सिटीज सिलेक्ट कर रहे होते हैं, वो बेहतर है। बाकी अगर हम खुद से भी डाल लें, खुद से रिसर्च कर लें, 10 टॉप 10 सिटीज या टॉप 15 सिटीज अलग अलग एक एक करके डाल दें, तो वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन एक सहूलत मेटा ने दी हुई है तो उसको यूज कर लेना चाहिए। मोहम्मद अजमल आपका मैंने अनम्यूट कर दिया। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही। तो सर ये मुझे समझ नहीं आई है ना, वो आवाज आवाज कट गई थी, साथ सिग्नल इशू हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक सहूलत मेटा ने हमें दी हुई है, जो एक फीचर हम मेटा ने दिया हुआ है, उसे यूज करना चाहिए, वही रिकमेंडेड होते हैं। बाकी अगर आप सर मैनुअली भी ऐड करना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब ये ऑप्शन नहीं ठीक होता हो था गया। तब हम मैनुअली ही करते थे, ये कोई पुराना सर ऑप्शन नहीं है। आपके तजुर्बे के मुताबिक मेरा तीसरा क्वेश्चन था कि आपके तजुर्बे के मुताबिक जो सर हम एज सिलेक्ट करते हैं, हम्म। तो सर ये तकरीबन क्या मतलब सर, कितनी एज वाले लोग जो है ना ऑनलाइन काम ज्यादा करना पसंद करें, यंग जनरेशन या एजड लोग, मतलब 30+ वाले, या सर 18 के से आफ्टर वाले? पर डेट के लिए ये सर्विस अपनी मार्केटिंग सर्विस के लिए। मतलब प्रोडक्ट सेल करने या लोग जो है ना ऑनलाइन काम कराना चाहते हैं, क्योंकि जो यंग जनरेशन है, मतलब ये सर 18 से बाद वाले, वो तो खुद भी कोशिश करते हैं कि हम खुद ही ऐड चलाने की कोशिश करें। क्लाइंट हैंडिंग की ऐड की बात कर रहे हैं। ये क्लाइंट हंटिंग की सर। हाँ, इसके लिए आप 25 27 प्लस रखें, अच्छा, बिजनेसमैन को 25 ही टारगेट की थी कर मैंने रहे हैं। सर। ठीक। हाँ। सर मुझे ना वो पहले ही बात की थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह गई है, वो क्लियर कर दें सर। मैं इस तरह से, जैसे मेरी एजेंसी का नेम मैंने सेलेक्ट किया है, वो तमाम सोशल मीडिया पे बना दिया है। तो हम्म। अगर मैं अब अपनी मतलब रीसेलिंग के लिए, या जैसे मैंने आपको बताया, उस प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहता हूँ, तो हम्म। मुझे किस तरह से एजेंसी से रिलेटेड कोई नेम रख लेना चाहिए, या एक अलग से डिफरेंट हो, जिस एजेंसी से मिलता जुलता ही ना हो? आपने कभी बेकरी आपने कभी बेकरी पर बाइक्स ठीक होती देखी हैं? नहीं सर। नहीं देखी, मशवरा दे के आइएगा कल। क्या ख्याल है? और सर मैं इसलिए कह रहा हूँ भी सर, क्योंकि देखिए ना, यहाँ पर हम आप एक एतमाद पैदा कर रहे हैं, हम हर जगह पे अपनी जो है ना उनके ऊपर लिंक्स भी लगा रहे हैं। इंस्टाग्राम का लिंक्स भी लगा दिया सर, टिकटॉक पर लगा दिया, हम्म। चैनल का, यूट्यूब चैनल का भी लगा रहे हैं। यहाँ पर तो हमने एक ऑडियंस बिल्ड कर ली है। तो ये हम्म। एक सिंगल पेज बना के हम किस तरह से फिर प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे? उस पे भी सारा अलग से काम करेंगे। देखिए वो समझ लें, प्रोफाइल आप ही बनाए उसे मतलब पूरी उसे सर? कंसिडर कर लेना, नहीं नहीं पेज बनाएंगे, कंसिडर कर लें वो आपके क्लाइंट का पेज है, तो उस पे अलग से ठीक काम ठीक करेंगे, ठीक सर। बिजनेस है वो, एक अलग आइडेंटिटी है। जी जी सर, ठीक हो क्योंकि गया, आप ठीक हो खुद गया। एसयू पर्सन है, तो आपको पता होना चाहिए इंटेंट क्या मानी रखते हैं। जी सर, वो प्रोडक्ट की भी वैल्यू रखती है, वो प्रोडक्ट भी सेल आउट होने वाली है, तो बस इस तरह से, तो मैंने कहा मैं अगर तजुर्बा करूं तो सर के तजुर्बे से पूछना ज्यादा बेटर है। हाँ। नहीं नहीं ये अच्छा नहीं होगा, पता क्या है, मेटा को कोई इतराज नहीं है अगर आप उसी पेज से ऐड जी लगा जी। लें, मुझे भी कोई इतराज नहीं है, ठीक है, ना किसी बंदे को इतराज होगा, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। चलें चलें सर, ठीक ठीक हो गया। अलग से बनाते हैं। हाँ अलग से बना। सर शुक्रिया शुक्रिया। ओके। और किसी का क्वेश्चन है? ये मैंने अनम्यूट कर दिए हैं। रुबाश क्या नाम है आपका? हेलो गुड इवनिंग सर जी, रुबाश नेम ही है मेरा। अच्छा ठीक है, गुड इवनिंग जी। जी क्या थैंक यू कैसे हैं? सर। एक तो शुक्रिया, आप ये
प्लेटफॉर्म ऐसे आपने सेट किया, जोम के थ्रू जो है सबको सिखा रहे हैं, एक तो ये बहुत अच्छा है। हम्म। दूसरा ये है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम बजट हैं यूके के लिए, वो मिनिमम और मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? मतलब मुझे थोड़ा सा बजट में प्रॉब्लम आती है सेलेक्ट करने में कि कितना बजट होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर एक टेक अवे रेस्टोरेंट है जो फास्ट फूड के हम्म। रिलेटेड है, तो उसका बजट क्या होना चाहिए, जो अभी न्यू बिजनेस ही है? कितना एरिया कवर कर रहा है वो? 7 माइल्स तक। तो इतनी देर तक, इतना दूर तक ना कर सकते हैं। एक तो ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं, दूसरा ये वो फिजिकल उनका है, तो वो दोनों में चाहते हैं क्लाइंट्स को। हम्म। तो उनका ना तकरीबन 10 to 15 पाउंड स्टार्ट होगा डेली बजट। ओके। यूके में है ना? और जी जी, यूके में। ये जितने भी टायर 1 कंट्रीज है ना, यूके यूएस वगैरह, इनके सीपीएम हाई होते हैं, ठीक है? ओके डू यू नो ठीक है। अबाउट सीपीएम? हाँ जी, कॉस्ट पर इम्प्रेशन। कॉस्ट पर माइल। 1,000 माइल। लोगों तक, ओके हाँ जी। सीपीएम मीन 1,000 लोगों तक हमारा ऐड कितने रुपए में जाता है। पाकिस्तान में ठीक है। 1,000 लोगों तक ऐड जा रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल $1 में, 1.5 डॉलर में। वहीं यूएस में 30 20 30 डॉलर में 1,000 लोगों तक जा रहा होता है। तो इसलिए हमें बजट फिर उस हिसाब से रखना पड़ता है। पाकिस्तान में हम 1 1.5 डॉलर से भी अच्छा काम चला लेते हैं। मतलब हम्म। एक 1 डॉलर, $1.5 या $2 से। वहां हमें फिर सीपीएम चूंकि हाई मिल रहा होता है, तो फिर हमें ज्यादा बजट लगाना पड़ता है, ठीक है? हमें ठीक है। मतलब अगर आपने 2 हेडसेट्स लाने हैं तो $15 हो जाएगा। बाकी एक के लिए आप 5 से 7 रखें, ठीक है, एक हेडसेट के लिए। ओके ठीक है। बाकी और सर सारी उन बात है, बजट बढ़ाते रहिएगा, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं होती। ओके ओके। इनिशियली ये रखें, यहाँ से स्टार्ट लें। फिर जब रिजल्ट आपको आने लगे तो आप मल्टीपल एड्स लाएं, 20 25 30 50 डॉलर। मतलब हम तो शुरू ही बाजूकात $100 डेली से कर रहे होते हैं। तो अब ये है कि हमें पता होता है क्या सीन है। आप अगर एक्सपीरियंस अभी कर रही हैं तो आप 5 7 से 15 पाउंड तक जो है वो चलें, ठीक है? अच्छा ठीक है। ओके सर। वैसे मैंने अभी तो पाकिस्तान में ही किया है, लेकिन ये यूके के लिए मेरा फर्स्ट ही एक्सपीरियंस होगा। पर जैसे बेस्ट मैं ऑफ आपसे लक। पूछ रही थी ना, तो थैंक यू सर। और एक ये भी क्वेश्चन था कि उनका ना टेक अवे का जो बिजनेस है ना मेन, वो चाहते ये हैं कि ऑनलाइन भी उनकी प्रोग्रेस बढ़े और उनको फिजिकली भी जो है ना लोग आए उनके पास। तो मैं ये सोच रही थी, दो कैंपेन्स उनकी अलग अलग से, ऑनलाइन वालों के जी लिए जी और बिल्कुल। दूसरा वालों के लिए, ठीक है? और उसमें हाँ डिफरेंट एडसेट बना दे, ऐसे सही रहेगा ना? हाँ बिल्कुल सही रहेगा। एक कंपेन से तो गुजारा हो ही नहीं सकता ना। एक कंपेन तो वो होगी जिसमें आप अपनी फॉर एग्जांपल बेकरी क्या है भला? फास्ट फूड का बिजनेस है अच्छा, उनका। फास्ट फूड है, हाँ। अच्छा, फास्ट फूड में शॉप में खड़े होके आप कह रहे होंगे कि ये हमारी लोकेशन है, ठीक है, आप विजिट करें। और दूसरे में ये कह रहे होंगे कि ये हमारा मेन्यू है। या इसमें ना एक चीज है फास्ट फूड में, जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है ना, उसकी वीडियो बनाकर उस पर अगर ऐड लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, ठीक है? तो मैं कहूँगा 3 ऐड एटलीस्ट चलाएं। मतलब एक ब्रांडिंग का चलाएं उसी एरिया में, दूसरा विजिट का चला दें जिसमें आप प्रॉपर दावत दें कि भाई आए। ब्रांडिंग में भी सारी बात है, हम अपना सेटअप दिखा रहे होंगे। तीसरा जो है वो होगा स्पेसिफिक होम डिलीवरी का, ठीक है? हम्म। तो इसको 5 5 ठीक कर है। लें, 5 5 पाउंड कर लें। सीपीएम के हिसाब से पर देख लीजिएगा जितना सीपीएम आपको मिल रहा है। ओके। और सर ये भी है कि वो जो बिजनेस ओनर है ना मेन, मैं इस चीज को समझती हूँ कि मेटा जो है ना वो ज्यादा नेचुरल एड्स को ज्यादा प्रमोट करता है, जो खुद से बनाए होते हैं ब्रांड्स ओनर्स जो है वो खुद बताएं या किसी इन्फ्लुएंसर से बुलवा के करवाते हैं, वो ज्यादा लोग इंटरेस्ट लेते हैं उसमें। सो बिजनेस हम्म। ओनर्स जो है ना वो टोटली इस चीज से ना कट ऑफ है, उनको तो बिल्कुल भी नहीं इस चीज की, मतलब वो इंटरेस्ट शो करते ही नहीं है। वो चाहते हैं कि वीडियोस भी मैं खुद बनाऊं, इवन मैं इधर हूँ और मैं उनको एआई जनरेटेड का भी अगर करती हूँ तो वो भी थोड़ा सा
अच्छा नहीं इम्प्रेशन पड़ेगा जितना हम नेचुरल से कर सकते हैं। तो इसका कोई और अल्टरनेटिव है वहां कोई सोल्यूशन? वर्कर हो सकता है जो वीडियो बना दे। हाँ ये तो है, वर्कर्स हो सकते हैं या फिर हाँ, किसी ठीक है, वर्कर की मतलब ड्यूटी ज्यादा लगा तो दे। कोशिश यही करूँ कि नेचुरलनेस ही रहे। हाँ, नेचुरल ही लगाएं। और जो मैंने आपको आइडिया दिया है ना मेकिंग प्रोसेस का, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि मैंने यूएस में भी फास्ट फूड बिजनेस के साथ काम किया हुआ है। पाकिस्तान में भी जी। 3.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा। तो ओके, गुड, नाइस। जो मतलब मेकिंग प्रोसेस होता है ना किसी भी फूड का, उससे ये पता। देखिए, एक जी। तस्वीर है ना, तस्वीर में हमने जिंगर बर्गर की तस्वीर फॉर एग्जांपल लगा दी, हमें नहीं पता, एक देखने वाले बंदे को नहीं पता कि एक्चुअल हमारे सामने क्या आएगा, हमें क्या मिलेगा। लेकिन हम्म। जब हम एक बनाना ही दिखा रहे हैं, मतलब एक ये दिखा रहे हैं कि बन कैसे रहा है फूड, ठीक है, जी। उसके बाद फिर वो सर्व कैसे हो रहा है, फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली हम मेकिंग प्रोसेस ही दिखा दें, तो बहुत ब्रांड बिल्डिंग होती है, जो मतलब लोगों का दिल करने लग जाता है यार। क्योंकि ये चीज है ना, खाने वाली चीज बन रही हो सामने, तो बंदे का दिल करते हैं यार खा के हो। क्रेविंग्स बढ़ जाती है। हाँ हम्म। जी। ठीक है। और सर एक और क्वेश्चन था इसी रिलेटेड कि ऑफर्स जो हैं, लेट्स सपोज अगर उनका जो बर्गर पिज्जा या कुछ भी है, ऑफर्स साथ रखें और या फिर उनको फूड ऑफर दिया जाए या परसेंटेज ऑफ दिया जाए। मीन ये अब डिफरेंट अगर स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। ये उनको उनको जी। उन्हीं के हिसाब से पूछे हैं। पता क्या है, हर हर मुल्क की अपनी मतलब या हर एरिया के अपना एक वो होता है, ऑडियंस का हिसाब किताब होता है, वो कैसे पिच होते हैं, ठीक है। तो उनको बेहतर पता होगा इस चीज का, बिजनेस ओनर को। तो ठीक उनसे है। मशवरा लें। जी। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, शुक्रिया। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, यहाँ सर फिजिकल आउटरीच के लिए स्पेशली, फिजिकल आउटरीच ये डॉटर को लाइव पिच करना हो तो वैसे ये कि जाके आप बताएं उनको सोशल मीडिया के बारे में। सोशल में उन्हें बताएं कि भाई लोग सोशल मीडिया यूज करते हुए, मतलब आज जो बंदा 2-3 साल ऐसे ही बैठा रहता है वो एक तरफ है, और जो 3 माह सिर्फ सोशल मीडिया यूज कर लेते हैं वो कई गुना उससे आगे बढ़ जाता है। तो सोशल मीडिया की अफादियत का उन्हें बताएं जाके, तो वो कन्वर्ट हो जाते होते हैं। मैं अक्सर एक बात करता होता हूँ कि अगर आपने फास्ट फूड बिजनेस को जो है वो पिच करना है ना, फिजिकली जाके तो उनका एक बर्गर खाएं और उसकी तारीफ करें यार। इतना अच्छा आपका टेस्ट है, आप अभी तक सोशल मीडिया पर क्यों नहीं है? ठीक है, तो फिर आप उसको पीछे कर दें तो वो क्लाइंट एंड हो जाता है। नौफिया नहीद कह रही हैं सर, एड सर्विस चार्जेस के अबाउट बता दीजिए। अगर क्लाइंट के साथ सर्विस चार्जेस की बात बेस्ट रिजल्ट परफॉर्मेंस पर तय हुई हो, और अगर क्लाइंट बाद में अपनी बात से चेंज हो जाए एंड एड्स भी कंटिन्यू हो, तो बाद वाली बात ही क्यों करनी है? आप एडवांस लें हमेशा, फी हमेशा एडवांस लेनी है आपने। अगर क्लाइंट को कोई मसला है तो आप 50% एडवांस लेना, और 50% आपने जो 50% है रहती है वो भी एडवांस से लेनी है, लेकिन वो 15 दिन के बाद लेनी है। यानी 15 दिन की अभी ले लें एडवांस, फिर जब ये 15 दिन खत्म हो जाए फिर 15 दिन की ले लें। फी आपने एडवांस लेनी है, और फी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लें। अगर नई नई नीच पे काम कर रहे हैं, नई इंडस्ट्री है, तो सारी बात है, आप प्रॉमिस नहीं कर सकते होते। प्रॉमिस तो आप कभी भी नहीं कर सकते कि आपके रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन आपका बहुत एक्सपीरियंस है तो प्रॉमिस भी कर सकते हैं। मतलब आपको पता, प्रॉमिस तो ऐड सारी बात है, एक थोड़ी बढ़ के बात है। वैसे आप कह सकते हैं कि ये जो है हम इस लेवल पर पहुंच सकते हैं। सर, क्लोथिंग ब्रांड की स्ट्रेटजी भी बता दीजिए कि फेसबुक पेज पर उनके 648 के फॉलोअर्स हों और वीडियो कंटेंट है रियल हिज बाय हिज ऑर्गेनिक ग्रोथ से ऑलरेडी अच्छा बिजनेस ग्रो कर रहे हैं।
ऑल ब्रांड अवेलेबल हैं उनके पास। इट्स मीन ऑल ब्रांड अवेलेबल का मतलब है कि रेप्लिका वगैरह करते हैं क्या समझे। तमाम सेटों में बहुत अच्छी रेपुटेशन है, आइडेंटिटी है, इन शॉर्ट पर्सनल ब्रांडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी इन्होंने एडवर्टाइजिंग नहीं की, अब वो एड्स और वेबसाइट के लिए को लेकर चलना चाहते हैं, वो मुझे गाइड कर दें, अगर वो मुझे हायर करते हैं। अच्छा देखें, अगर आपकी उसकी उनकी अच्छी आइडेंटिटी है ऑलरेडी, तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आप सिंपल ऐड लगाएंगे ना तो आपको रिजल्ट स्टार्ट हो जाएगा। उसमें ये है कि मल्टीपल, अगर मतलब फॉर एग्जांपल उनके जैसे 648 के फॉलोअर्स हैं, उनसे पूछ ले बोर्ड तो नहीं है या बाय तो नहीं किए हुए। अगर नहीं किए हुए तो आप इनकी कस्टम ऑडियंस बनाए 648 के फॉलोअर्स की, कस्टम ऑडियंस बना के उसको टारगेट करें इनिशियली ही, ठीक है, या उनको एक रेफरेंस के तौर पर उसके लोकल एक बनाए, तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज निकल सकती होती हैं। सर एक एक्टिव एड में ऑडियंस की जा सकती है जी, की जा सकती है, बट दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अगर एक्टिव एड अभी भी एक्टिव हुआ तो ना करें। मुइन याकूब, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर रिसेंटली ना पैरेलल ब्रांड है पाकिस्तान से, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और यूएस के अंदर ना डिलीवर करते हैं कस्टम क्या टी कौन शर्ट्स सा या ब्रांड, अच्छा अच्छा ठीक है, टी शर्ट ठीक है। टी शर्ट्स वगैरह जो कस्टम बनवाते हैं। तो हम्म। उनके लिए एड रन किया था लीड्स का, व्हाट्सअप सॉरी इंस्टाग्राम पे। तो कुछ हम्म। खास परफॉर्म नहीं किया, इवन के 15 यूरो डेली बजट था, 5 to 6 डेज रन होता रहा। और क्रिएटिव भी रील्स थी जो कि उन्होंने खुद जो है ना वो शूट की हुई थी। हम्म। तो उनके लिए क्या मेटा इंस्टेंट फॉर्म बेस्ट रहेगा, और उनकी जो ऑडियंस है वो कस्टमर नहीं है, वो बिजनेस टू बिजनेस लाइक जिसने मिनिमम 10 to 15 पीसेस बनाने हैं उनके लिए वर्क करते हैं। सिंगल हम्म। प्रोडक्ट के लिए तो वर्क नहीं करते हैं। तो देखें, जो सोशल मीडिया होता है ना, वो B2B के लिए नहीं होता, वो B2C के लिए होता है। ये इस पर मेरा डिटेल्ड लेक्चर पड़ा है यूट्यूब पर, ठीक है, कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस तरह के बिजनेस के लिए होता है। तो B2B के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको B2C वाला रिजल्ट मिले, ऐसा मुमकिन ही नहीं। अच्छी खासी, मतलब सारी बात है, स्पेंडिंग करनी पड़ती है, और अगर एक क्लाइंट भी मिल जाए तो परमानेंट कस्टमर बन जाता है आपसे आपका, ठीक है। और बड़े ऑर्डर्स होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट होता है B2B में। तो मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल काम ना करें, काम काम करें, लेकिन ये है कि मेथड्स, कोल्ड ऑडियंस जो है ना उसके लिए बेहतर होगी इस तरह के बिजनेस के लिए। गूगल एड्स का मशवरा भी दें उन्हें, और इनिशियल रिजल्ट नहीं मिलना, रिजल्ट मिलेगा भी तो पोस्ट पर रिजल्ट हायर होगा, लेकिन जो रिजल्ट मिलेगा वो उनके खर्चे पूरे कर देगा, ठीक है। समझ लग, अच्छा वो मेरा ख्याल मेरी तरफ इंटरनेट का मसला है स्टूडेंट्स। तो मेन समझ लगी है मेरे सवाल जो अपना आपका सवाल क्लियर हो गया। आप अनम्यूट हो गए हैं, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। तो दरम्यान में ना आवाज का इशू था, ब्रेक हो रही, तो काइंडली रिपीट कर देंगे। हाँ मैंने कहा जो B2B होता है ना, उसमें रिजल्ट मुश्किल निकलने होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया B2B के लिए नहीं बना, ये B2C के लिए बना हुआ है। और इसका लेक्चर पड़ा है यूट्यूब पर, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो लेकिन ये है कि एक एक कस्टमर भी मिल जाता है ना तो आपके सारे खर्चे पूरे होते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कॉस्ट पर रिजल्ट थोड़ा हायर होता है, ठीक है। आप फिर अनम्यूट हो गए, सॉरी म्यूट हो गए। जी ठीक है सर, हम्म। थैंक यू।
जी समरीन, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी सर, मुझे एक सवाल और याद आया था। एक क्लाइंट है हम्म। मेरे साथ, वो उनका ना बिजनेस है ये कपड़ों का, लेडीज है वो। तो उनका हम्म। ना आईडी कार्ड सर एक्सपायर हुआ हुआ है और उनका कार्ड भी नहीं बना हुआ है सादा पे का। तो वो चाह रही है कि मैं अपने कार्ड से उनका ऐड कर दूं, तो क्या ऐसा मैं कर सकती हूँ? हाँ, अपने कार्ड से ये होगा फिर, उनके ऐड अकाउंट पे आप ऐड नहीं लगाएं, मतलब अटैच नहीं करेंगे अपना कार्ड। जी, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि मैं उनका ऐड अकाउंट यूज करूंगी या अपना? अपना करेंगे ना, अपना करेंगे। ये एक ट्रस्ट लेवल होता है। मैं ज़ाती तौर पर अपने क्लाइंट्स के लिए अपना कार्ड यूज करता रहा हूँ, अभी भी बाजूकात कर देता हूँ, लेकिन एक लेवल होता है। अगर आपको इतना ट्रस्ट है, अगर आपको पता सर है वो ये एडवांस चीजें पेमेंट मैनेज देने कर के लिए लेंगे। तैयार है कि वो कह रही है मैं आपको एडवांस पेमेंट सेंड कर दूंगी और आप फिर ऐड रन कर दें। हाँ बस ठीक है, पेमेंट तो एडवांस ही लेनी है ना आपने। तो आप जी। अपने ऐड अकाउंट से कर लें, आप सेफ रहें, अपने ऐड अकाउंट से उनका ऐड चला लें, तो ठीक है, सर सही इसमें बात कोई है। मसला तो नहीं होता है हमारे ऐड अकाउंट से, जैसे हम किसी और के ऐड को नहीं, रन करेंगे तो? बिजनेस ऐड अकाउंट यूज करना है आपने तो कोई मसला नहीं है, पर्सनल ऐड अकाउंट नहीं यूज करना। ठीक है सर, मेरा तो एक ही पेज बना हुआ है ना, मतलब मैं जिस पे मार्केटिंग के सर्विसेज देती हूँ तो वही पेज है मेरा। तो नहीं उसी नहीं, को ज़ाहिर ऐड यूज अकाउंट, करूंगी फिर। ऐड अकाउंट आपका आपके नाम से है, जो आईडी पर जी एक ही मेरे बना नाम होता से। है। बिजनेस ऐड अकाउंट जी। बनाएं, अच्छा। बिजनेस मैनेजर बनाएं और उसमें बिजनेस हेड अकाउंट बनाएं, और उसको सेट करके फिर उससे आप इस तरह के छोटे क्लाइंट जो है ना पाकिस्तान में देखें। अगर आप कहेंगे ना कि हर क्लाइंट आपको मिले और उससे आप कहेंगे कि भाई ऐड अकाउंट दो अपना, तो उसे तो पता ही नहीं होगा ऐड अकाउंट का। सर तो उनको ऐड अकाउंट का पता ही नहीं होता, वो कहते हैं क्या चीज़ है। हाँ, अभी एक तो क्लाइंट और है अगर तो आप उनका ये ऐड बात अकाउंट बनाना था, करेंगे वो कि नहीं ऐड बना अकाउंट उनसे। दो, तो वो भाग जाएगा, वो कहेगा कि मैं मार्केटिंग नहीं करवा रहा। वो सिर्फ आपसे नहीं, किसी से भी नहीं करवाएगा। तो जी। आप उनसे बस बजट लें और टैक्स समेत बजट लें, ये बात ज़हन में रखें, ठीक है। उन्हें कहें कि भाई इतना टैक्स लगता है, तो टैक्स समेत सर टैक्स बजट का तो लें। मुझे आइडिया नहीं है, फिर कितना टैक्स लगेगा? अगर सादा पे है तो तकरीबन 9.09%, ऑलमोस्ट 10% टैक्स लग रहा है आजकल। यानी 1,000 रुपये के ऊपर 100 रुपया टैक्स है। सौ 100 रुपये पूरा टैक्स नहीं लगेगा है, 1,000 तकरीबन पे? 91 रुपये है। अच्छा। ठीक है। तो ये टैक्स भी ठीक है उनसे सर। लेना है, ऐड बजट भी उनसे लेना है, और फिर अपने ऐड अकाउंट से ऐड चला। ठीक। अच्छा सर, ये जो मार्केटिंग की सर्विसेज हम लोग देते हैं, अगर इसमें किसी का अकाउंट ऐसा हो कि उनको सिर्फ अपना ऐड अकाउंट बनवाना है, या उनका अकाउंट रिस्ट्रिक्शन हो गई है और उसको सॉल्व करना है, तो वो हम लोग दे सकते हैं? मैंने भी ऐसी कोई सर्विस दी नहीं है, लेकिन एक क्लाइंट ने कांटेक्ट किया है मुझसे इस काम के लिए। दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो सर वो किस तरह से दी जाएगी, क्योंकि मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिर नहीं दे सकते, एक्सपीरियंस सर होगा अब तो देंगे एक्सपीरियंस ना। तो उसी वक्त आएगा ना, तो जैसे करूंगी तो आएगा ना एक्सपीरियंस। तो इसका नहीं, अब तरीका कार मैं क्या कैसे होगा, कह मैं ये सकता पूछना हूँ चाह रही हूँ। तरीकाकार, अब मैं ऐसे कैसे बताऊँ। ये टेक ये बहुत टेक्निकल चीज है। ये मैं ऐसा नहीं है कि मतलब अगर किसी का अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए तो मतलब हम्म। मैं आपको ऐसी बातों बातों में बता दूं कि ये करना है वो करना है। अब नहीं मल्टीपल सर, रीजंस हो आईडी के सकती थ्रू, हैं। जैसे उनके पेज की जो आईडी होती है, आईडी नंबर जो होता है उसके थ्रू हो जाता है ये सॉल्व? आईडी नंबर के जरिए कैसे? सर मैं पूछ रही हूँ कि ऐसे हो जाता है क्या? हम्म, नहीं ऐसे नहीं, मतलब आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। आईडी आईडी से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। रिस्ट्रिक्शन जो लगी हुई है, आप देखेंगे कि उसकी वजह क्या है। जब वजह का पता लगे फिर उसका हल फाइंड करेंगे आप। उससे आप मेटा एजेंट से बात करनी पड़ सकती है, ठीक है। मल्टीपल रीजंस हो सकती ठीक हैं। है। अगर आपका बिजनेस मैनेजर फॉर एग्जांपल आप उनका रिस्ट्रिक्ट है, तो आपने देखना है कि 6 माह तो नहीं हो गए। अगर 6 माह हो गए हैं रिस्ट्रिक्शन को, तो फिर वो हल नहीं होगा। अगर नहीं हुए तो उसके फिर मुमकिन है सीएनएसी वो मांगे, सीएनएसी देना पड़ता है। तो ये बहुत सारे इश्यूज इस तरह हो सकते हैं। ठीक है। ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल। जी, मोहम्मद अजमल। सर मैंने ये पूछना था, ये हम प्रोडक्ट के रिजल्ट वगैरह तो सर पेज पे देख पा रहे। सर वो दो अपने एप्लीकेशनें इंस्टॉल करवाई थी,
कुछ उनके और भी मखसूस बेनिफिट हैं कोई, या सिर्फ ऐड वगैरह के ही? वो जो मेटा एड्स है, मेटा एड्स ऐप। हाँ जी, मैं एक मेटा एड्स की करवाई थी, और आज एक बिजनेस एड एड की करवाई थी बिजनेस, सर। हाँ बिजनेस सूट। एप्लीकेशन करवाई थी इंस्टॉल। हाँ जी, जो बिजनेस सूट जी जी। होता है ना, उसको हम उस वहां से पेज मैनेज वगैरह कर पा रहे होते हैं क्लाइंट्स के, ठीक है, जो हम जिनकी हमारे पास सक्सेस होती है। और जो मेटा एड्स ऐप होता है उसके जरिए हम रिजल्ट्स देख रहे जी होते जी। हैं, या बाजू बात हम ऐड भी चला लेते हैं जब हम हमारे पास लैपटॉप नहीं हो, लेकिन आई विल नेवर रिकमेंड टू रन एन एड मोबाइल। ओके, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से ही एड्स आएंगे, ठीक है। ये एक रिजल्ट देखना जो है वो आसान होता है मोबाइल से, ये जो तो कहीं बिजनेस सूट फुट करवाई है भेजना। या एड करवाई? क्या कहा आपने? जी जी जी। तो उससे हमें पोस्ट वगैरह भी सर करनी चाहिए, या सिर्फ सिर्फ प्रॉपर पेज पे जाके ये पोस्ट करनी चाहिए? नहीं नहीं, ये तो ऑलरेडी मैंने लेक्चर में आपको बताया था। पोस्ट आप उधर से कर सकते हैं, और करनी ही उधर से चाहिए। जब हमने बिजनेस में मतलब वो पेज और इंस्टा को अटैच कर दिया ना, तो उधर से ही करें, बिजनेस सूट से, जी जी जी। ऐप से। तो उधर से हम अगर करेंगे तो सर दोनों पे ऑटोमेटिक चली जाएगी, यहाँ से हम करते हैं तो नहीं जाती सर? हाँ, यहाँ से ऑप्शनल है ना वो, मतलब आपने अगर प्रॉपर कनेक्ट किया हुआ है नहीं किया हुआ क्या सीन है, ठीक है, वहां से तो चले ही जाएगी, और वहां से साथ 3 ग्रुप्स में भी चले जाएगी, अगर आप उसे सिलेक्ट करते हैं ग्रुप्स को भी। ठीक है। एक्सप्लोर करें ना ठीक हो आप। गया सर, ठीक हो गया हाँ, बिजनेस चलिए। सूट को एक्सप्लोर करें, अगर कोई क्वेश्चन हुआ मुझसे पूछ लीजिए। चलें सर, ठीक हो गया। हाँ, ओके। जी नोफिया। आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, माइक ऑन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, जैसे कि मैंने क्लॉथिंग के बारे में पूछा था, तो सर मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए, अभी उन्होंने ऑर्गेनिक ग्रोथ पे ही माशाल्लाह उनका बहुत ज़बरदस्त है, और उनका बजट भी बहुत हाई है, वो कर सकते हैं, सर पा सकते हैं एड्स की तरफ भी और वेबसाइट की तरफ भी। ये उनका नेक्स्ट प्लान है। तो अभी मुझे इनका एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैं एड्स वगैरह में एक्सपर्ट हूँ, डाल लेती हूँ। तो मुझे उनकी सबसे पहले कस्टम ऑडियंस को करना होगा, नहीं बनानी नहीं, होगी कुछ भी जो नहीं भी है। करेंगे कस्टम ऑडियंस, ये सारी चीजें हम तब मतलब एक कुछ अर्सा बाद जाते होते हैं, वैसे 2-3 माह बाद। और वो भी एक टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हमें और मतलब विदाउट एनी ऑडियंसेस रिजल्ट मिल रहा है तो बस ठीक है। और इसका रिजल्ट मिल जाएगा, अगर इतनी ब्रांडिंग है ना, तो आपको जो एफर्ट करनी पड़ती होती है ना बिजनेस पर, एक नए मतलब एज अ नया प्रोजेक्ट, तो वो नहीं करनी पड़ेगी आपको, बहुत आसानी से रिजल्ट मिलते हैं। सर बस उनकी आपने क्या माशा करना है, आपने कंपैरेटर रिसर्च करनी है, ठीक है। जी। और देखना है कंपैरेटर किस तरह के एड्स ला रहे हैं, उस तरह की वीडियोस उनसे बनवा लेनी है और एड्स ला देने हैं। सर मैं रिसेंटली बताऊं, उनकी ना वीडियोस उनकी बहुत अच्छी हैं, वो अपना विजुअल कंटेंट जो है ना वो ही अपलोड करते हैं, और रियल जो शॉप में मतलब कि है, उनकी शॉप भी बहुत जबरदस्त है, एक ब्रांड लेवल की है। तो वो ना मैंने आपको बताना था कि इन दिनों में मैंने 30+ पेजेस जो है ना डिफरेंट, ऐसे बिन फहद ऐसे डिफरेंट जो लोकल पेजेस है उनके ऊपर उनका कंटेंट देखा है। उनकी उन बाई की वीडियोस लेके ना, जो वैसे जैसे वो बात कर रहे हैं उसकी एडिटिंग करके उन्होंने उसके ऊपर अपने नेम का पेज लगा के ऐड हुए थे। 30+, मतलब कि 2 डेज के अंदर उनका जो कंटेंट इस समझ लेके क्रिएटिव वीडियो के तौर पर वो द पेजेस। बस ठीक है, अच्छा कंटेंट है। एडिटिंग की भी क्लोथिंग में ऐसा कोई बट अच्छा उन्होंने अभी खास जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा बहुत बस कैप्शन वगैरह लगा दें, ठीक है। बहुत सारी एडिटिंग करने की जरूरत जी नहीं है, तो बस ऐड चला दें। अभी आपको वैसे थोड़ा नया प्रोजेक्ट है, इसलिए फील हो रहा होगा कि मुश्किल होगा, लेकिन नहीं होगा मुश्किल, ठीक है। मुझे आइडिया हो रहा नहीं है सर। किस तरह का बिजनेस है। हाँ जी सर, लिख देना चाहती हूँ, मतलब कि मैं उससे एज अर्निंग के तौर पर नहीं लेना चाहती, मैं ना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहती हूँ। बस कंटेंट अच्छा अगर बना रहे हैं तो रिजल्ट कंफर्म मिल जाएंगे, वेबसाइट अच्छी हो उनकी, ठीक है। वेबसाइट
वो भी वेबसाइट की तरफ जाना चाहते हैं, वो भी मतलब कि आपको बताया ना कि अभी वो कहते हैं हमने ना एड्स किया है, ना ही हमने अभी तक कोई एड नहीं चलाया। तो हम एड्स भी चलाएंगे और नेक्स्ट हम्म। हम वेबसाइट की तरफ, आप हमें गाइड कर दें, हमें बता दें कि क्या क्या हमें करना है। तो हम इस तरफ आना चाह रहे हैं। हाँ, अगर वेबसाइट नहीं है तो इनिशियली वेबसाइट व्हाट्सएप से स्टार्ट कर लें, और फिर साथ साथ शॉपिफाई पर अच्छी सी वेबसाइट बना लें कंपैरेटर को देखते हुए। ठीक है, फिर वेबसाइट की तरफ चले जाएंगे। और हम्म। अभी वो एड्स मतलब कि एड्स के थ्रू कर लें। हाँ हाँ, भी व्हाट्सएप पे ले जाए ना ऑडियंस, ताकि आपका वो लर्निंग स्टार्ट हो जाए, साथ साथ उन्हें कहें कि वेबसाइट बनाएं। ठीक है सर, जब वेबसाइट वेबसाइट के बन लिए जाए। तो हम्म। वेबसाइट के लिए तो वो खुद एग्री है, उन्होंने खुद बात किया है, लेकिन मुझे वेबसाइट के मैं मेरे पास नहीं है ऐसी स्किल, ना ही मैंने वेबसाइट पे पहले कोई काम किया होगा। फिर नहीं नहीं, उन्हें स्किल सजेस्ट कर आप दूं। बनवाएंगे ना, किसी से बनवाएंगे, आप हो तो नहीं बनाएंगे। ठीक है। उन्हें कह दें कि अच्छी सी बना लें, उन्हें एक को दे दें 5-7 वेबसाइट्स निकाल के, जिनके बहुत सारे ऐड चल रहे हैं, ठीक है, उनकी वेबसाइट्स निकाल के दे दें, ये हमारे कंप्यूटर की वेबसाइट्स हैं, इस तरह की वेबसाइट आप बना दें। ठीक है सर। हम्म। सर वो एक शहर है, भावलनगर, भावलनगर डिस्ट्रिक्ट है और उसमें कोटाबाद सिटी है। आप दोबारा रिपीट करें, भावलनगर दोबारा बोले। डिस्ट्रिक्ट और हम्म। कोटाबाद सिटी। हम्म। सर बात नहीं आ रही। जी जी, आ रही है। सर कोटाबाद सिटी है भावलनगर डिस्ट्रिक्ट में। ये इस क्लाइंट की बात कर रही हैं आप? जी मीन्स के हमारा अपने ही है, थोड़े रिलेटिव ही हैं। और इनका हरुणाबाद चिश्तियाँ तक, बहावलनगर तक इनकी मतलब के वो जाती है, आके फिजिकल लेके जाते हैं। इतनी हम्म। मतलब के ट्रक। चलिए, ये तो बाद की बातें हैं ना, ऑनलाइन में लोकेशन ऐसा मैटर करती नहीं है, सारी बात है, पाकिस्तान को जब टारगेट करना है तो जो आपका कंपेटिटर है वो तो है ना, तो। जी सर। तो सर एड्स में मतलब कि सिर्फ इसी एरिया को किया जाएगा या फिर नहीं, पूरे पाकिस्तान को बाकी भी? किया जाएगा। नहीं, हमें क्या करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो, क्योंकि वो कौन सा अगर ऑनलाइन हम सब। अगर वो पूरे पाकिस्तान में सेल करना चाह रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान में ही सेल करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर वो फिजिकल सेल्स भी बढ़ाना चाह रहे हैं तो एक ऐड वो सिर्फ फिजिकल के लिए बना के उतनी सी एरिया में लगा दें बस। एक ऐड वो वाला ठीक है चलता सर। रहे, बाकी जो है वो पूरे पाकिस्तान में चलते रहे। थैंक यू सर, बस यही पूछना था। वेलकम। सर, एडमिशन फॉर कॉलेज कैंपेन लगानी है, स्ट्रेटजी बता दें। स्ट्रेटजी ये है कि भाई बस वीडियो, वीडियो में ना अ, अपना बता दें कि एडमिशन ओपन है, और ब्रांडिंग का व्हाट्सएप पे ऐड लगा दें, ठीक है। उनके ऑनलाइन तो एडमिशन होने से रहे, जितनी ज्यादा ब्रांडिंग करेंगे कॉलेज की, तो उतना कोई ऑफर वगैरह रखेंगे, ठीक है, तो चांसेस ऑफ जो एडमिशन है बढ़ जाएंगे। तो आप यहाँ मतलब ब्रांडिंग पर फोकस करेंगे इस बिजनेस के लिए। जी रुबाश। तो सॉरी सर, दोबारा एक क्वेश्चन मेरा था कि जो टेक अवे का था बिजनेस, उसके बारे में मेरे ज़हन में ये सवाल आया था कि अगर वो ये कहते हैं कि हम एक ही साथ बजट रख लेते हैं और साथ मीन के वो पहले ये सोच बताना चाहते हैं, मोटा मोटा जो है ना खर्चा बताएं हमें क्या है। तो हम्म। आपने जैसे बताया $5 से $7 पॉन्ड्स वगैरह, ठीक है, पाउंड्स वगैरह 7 या 10 कर सकते हैं या 15 ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो हम्म। उसके हिसाब से मैं उनको 7 दिन की एड ही रिकमेंड करूं या 3 दिन पहले करें, जैसे उनको बस एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। नहीं, मंथली बताएंगे मेरे ख्याल में, या 7 डेज का। और ये जो है ना, $15, 15 पाउंड के हिसाब से बताएंगे आप उन्हें। ये ओके ओके, पाँच ताकि सात ये आपकी स्ट्रेटजी है, ये आपकी जॉब है, हाँ ठीक है, जी, कि आपने उसे कैसे एक्चुअली डिवाइड रीजन करना है। हम्म हम्म।
वो इसलिए कि क्योंकि बाद में क्लाइंट से अगर हम करते हैं कोई डिमांड, तो वो फिर ऑब्वियसली वो सोचेगा कि उसने दोबारा कह दिया ना। तो मैं पहले ही एक फिक्स डिजिट सोचना चाह रही थी कि जिसमें वो उसका काम इजीली हो सके। ओके, एक और वह क्वेश्चन पंद्रह ये था पाउंड सर कर देना, कि 450 से। ठीक है, हम्म। तो ये सर्विस चार्जेस तो वो भी इतने ही होते हैं वहां पे? सर्विस चार्जेस आप 100 पाउंड तक ले लें। ओके, हम्म। ठीक है। मंथली मंथली हंड्रेड जी जी, पाउंड्स मंथली, हाँ जी। ठीक है। अच्छा सर, ये भी एक बात पूछनी थी कि जो न्यू मार्केटर्स होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी नीच उनको उनके लिए बेस्ट है, जिसमें वो आगे तक मतलब अच्छा उनको रिजल्ट मिल सकता है? मतलब सर्विस बेस्ड है या ई कॉमर्स? वैसे तो सभी अच्छे हैं और मेहनत करो तो सब अच्छे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आप कौन सा रिकमेंड करते हैं कि रियल एस्टेट या कौन सा जो है नहीं वो देखें, ज़्यादा हर अच्छा है? बंदे की अपनी एक्सपर्टीज होती है। मैं मुमकिन है किसी नीच में अच्छा नहीं होऊंगा, कोई और अच्छा होगा। तो जी। ये मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। बस ब्रॉडली चले, ओके, मैं ये कहूंगा कि ब्रॉडली चलें, जो काम आता है उसको पकड़ें। आहिस्ता आहिस्ता पता लग जाता है कि कौन सी नीचे चाहिए हमारे लिए। ठीक है। एक्चुअली कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो सिर्फ एक ही फोकस होता है उनका, लीड जनरेशन, मतलब वो सिर्फ यही करते हैं और सर्विस उनका बेस्ड उनका एक्सपीरियंस होता काम है ना, होता एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस बेस पर उन्होंने नहीं चूज की होती है फिर। है। ठीक है। और कुछ लोग ओवरऑल करते हैं। अभी एक यूट्यूबर हैं जो कि बहुत ही अच्छा है, उनका नाम सुमैया जमशेदा, आप भी शायद आपको पता ही होगा। तो उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे ना, उस पे वो सारे ही जो नीचे से ना उसको लेके चल रही होती हैं। मैं भी सारी निशेष पर काम करता ओके हूँ। लेकिन ओके, ये पता कि मतलब अपना कोई। टेस्ट होता है, अपनी अच्छा, मर्जी होती है। ठीक है। चलें, ठीक है, थैंक यू सर। बिल्कुल। चले भाई, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, काफ़ी टाइम हो गया है। तो बाकी सवाल जो है वो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।